सतगुरु जय गुरुदेव। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु का भजन मोहे करना है। सतगुरु का भजन मोहि करना है। बाबू सागर हमको तरना है। सागर हमको तरना है। सतगुरु स्वामी नामी मेरे। सतगुरु स्वामी नामी मेरे। नहीं बचन अनुसरना है। नहीं बचन अनुसरना है। सतगुरु का भजन में करना है। सतगुरु का भजन हमें करना है। बहु सागर हमको तरना है। भव सागर हमको तरना है। नाम दया सतगुरु जी की आवे। नाम दया सतगुरु जी की आवे। उस ही को ग्रहण करना है। उस ही को ग्रहण करना है। भाव सागर मुझको तरना है। भव सागर मुझको तरना है। हरि नाम का दीप जला कर। हरि नाम का दीप जला कर। सतगुरु नाम से हरना है। सतगुरु नाम स्मरना है। भाव सागर हमको तरना है। भव सागर हमको तरना है। नाम नाव का सतगुरु लगायो। नाम नाम का सतगुरु लगाए। उस पर हमको चढ़ना है। उस पर हमको चढ़ना है। भाव सागर हमको तरना है। भव सागर हमको तरना है। जगत विधाता सतगुरु प्यारे। जगत विधाता सतगुरु प्यारे। उन्हीं के नाम को धरना है। उन्हीं के नाम को धरना है। भाव सागर हमको तरना है। भव सागर हमको तरना है। लगना मंगना हो घाट पे बैठो। लगन मगन हो घाट में बैठो। गुरु जी का दर्शन करना है। गुरु जी का दर्शन करना है। भाव सागर
हमको तरना है। भव सागर हमको तरना है। भाव को सतगुरु पार लगावे। भाव को सतगुरु पार लगावे। एक एक धाम गुरु दिखलावे। एक एक धाम गुरु दिखलावे। नाम सहारे चलना है। नाम सहारे चलना है। भाव सागर हमको तरना है। भव सागर हमको तरना है। तारा हार सतगुरु प्यारे। उन्हीं के नाम को हराना है। भाव सागर हमको तरना है। भव सागर हमको तरना है। नाम रसाई गुरु बनावे। नाम रसाई गुरु बनावे। लगन मंगन हो धरना है। लगन मगन हो धरना है। सतगुरु जी भजन मोहे करना है। सतगुरु जी भजन मोहि करना है। भाव सागर हमको तरना है। भव सागर हमको तरना है। सत्य गुरु जय गुरुदेव। गुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, जब अपने सदगुरु स्वामी की परम दया कृपा घाट पर उतरती है तो अपने स्वामी का परिचय मिलता है। जब स्वामी का परिचय मिलता है तो शिष्य बड़ा ही प्रसन्न होता है कि दया कृपा हो गई, जो नाम मिला था उसकी रसाई हो गई और अपने सदगुरु को समरस समझता है। जो घटपट खोले अंदर में बोले उसी को सदगुरु कहते हैं और वही सर्वव्यापी भगवान होता है। उसी को सदगुरुदेव भगवान कहते हैं और उसी को हरि भी कहते हैं। उसकी कथा अनंत है, उसका कोई अंत नहीं। प्रेमियों, कभी कभी अपने स्वामी में नहीं होती किसी भी प्रकार की कमी, कभी शिष्य में होती है और विकार उसके मनोभावना में होता है और बिना भाव की भावना बनती नहीं और भावना जब तक बनेगी नहीं चढ़ाई तब तक होगी। प्रेमियों, निश्चित एक समय होता है और निश्चित एक विधान होता है और निश्चित सारे चीज होते हैं और निश्चित हर क्रिया होती है और सब चीज क्रियान्वयन होता है। देखो, जैसे मिलिट्री में जो कोई भर्ती होता है तो उसका एक रेजिमेंट होता है, उसकी एक कोर होती है, उसकी एक कमान होती है और तिरंगा तो एक ही होता है पर उसके कोड और कमान का कोड अलग अलग होता है। उसका रेजिमेंट कहाँ है, ये भी मुख्यालय कहाँ है। जैसे राजपुताना
डोगरा और तरह तरह की रेजिमेंटें। तो प्रेमियों, उसी तरह इस भारतवर्ष में साहब कबीर से लेकर के अब तक बहुत संत आए, रास्ता एक ही रहा, नाम बदलते गए और जो नाम सहारे रहा अपने सदगुरुदेव भगवान में लय रहा, उसको सदगुरुदेव भगवान बराबर मिलते रहे और बराबर दया कृपा करते रहे। प्रेमियों, अभी समय की विडंबना है। स्वामी जी महाराज ने कहा, जय गुरुदेव नाम प्रभु का। क्या कहा है? जय गुरुदेव नाम प्रभु का। और साथ ही साथ कहा है, मैं किसी भी बात को जो है अप्रमाणित जो हो नहीं बोलता। सतगुरु खोजो री प्यारी घट में, जगत में दुर्लभ रतन। इसीलिए कहा, खोज री पिया को निज घट में। प्रेमियों, और ये भी बताया है कि जो नाम सहारे अपने स्वामी के सहारे रहता है उसी की नैया पार होती है। अगर डोले डोले घूमेगा, मन उसका बोले बोले घूमेगा, तो कभी पार होने वाला नहीं। और उन्होंने कहा, जय गुरुदेव नाम प्रभु का। प्रभु का तो छूट गया, खाली सादा जय गुरुदेव रह गया। अब प्रेमियों, हमारे बाबा ने यह भी कहा कि हम तो बाबा रह गए, चलो बाबा ही कह दें, बाबा रह गए, जय गुरुदेव ये बन गए और प्रभु हो गया गायब। और जब जब ये गांव में निकलते हैं तो इनका नाम कोई नहीं लेता, इनको जय गुरुदेव कह के लोग बुलाते। अब जय गुरुदेव कह करके बुलाते हैं तो जय गुरुदेव का पूरा संस्करण होना चाहिए, लड़ाई झगड़े से दूर, संत गति में होना चाहिए और सात्विक बुद्धि और हर चीजों को समझाना चाहिए। तो गुरु महाराज ने कहा कि जब तुम बदलोगे तो तुम्हें देख करके 100, 50, 10, 20 बदलेंगे और तुम्हारे आदर्श को देख करके हमारे पास आएंगे और हमारे पास आएंगे तो हमें उन्हें नाम देंगे और नाम देंगे, सतमत की रसाई होगी। और जब सतमत की रसाई होगी और अंदर में चढ़ाई होगी तो सतयुग आ जाएगा। प्रेमियों, गुरु महाराज ने बताया कि आज तो मैं अकेला बोल रहा हूं, आगे 50 भोपू बोलेंगे। तो प्रेमियों, इस समय आप देख रहे हैं सनातन धर्म की जागृति है कि नहीं है? बोलो, गुरु महाराज के बताए हुए भोपू बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बोलते हैं। हर प्रकार से अब अन्य महाराज जो भागवत कहते हैं, कथा सुनाते हैं, वो भी कहते देखो मांस मछली अंडा मत खाना वरना इधर नहीं आना। और सनातन धर्म की जागृति में लगे हुए। तो रामराज तो धीरे धीरे आएगा कि एकदम से आ जाएगा? तो प्रेमियों, किसी चीज के लिए महात्मा गांधी ने कितने साल सत्याग्रह किया और उसके बाद में आजादी आई। तो गुरु महाराज ने जो लड़ाई लड़ी और अभी भी लड़ी जा रही है। भटके आप हम आए, किस तरह भटके हैं? आपको बुरा लगे तो आप हमको हाथ जोड़ देना, हम तुमको जोड़ देंगे, क्योंकि हम इन्हीं के। किनके हैं? इनके। इनकी जगह पे अगर किसी दूसरे का चित्र रखा होगा तो बुट करके चले जाएंगे, क्योंकि यही मेरे पिया है और यही मेरे सदगुरु हैं। इनसे मेरा नाम, मुझको नाम मिला है, इन्हीं के द्वारा मुझको अनुभव आज भी होता है और आगे भी होगा। ये मेरे लिए आज भी समर्थ है और आगे भी समर्थ रहेंगे। मैं इनके अलावा, अपने सदगुरु के अलावा किसी दूसरे को नमन नहीं कर सकता और ना उसके सामने शीश झुकाऊंगा। तो प्रेमियों, जय जय जा रही मैं इनकी करता, मुझे किसी दूसरे से लेना देना कोई नहीं। तुमको नाम मिला है, मुझको भी मिला है, मैं अपना भजन करूंगा, अपना परीक्षा दूंगा, तुम अपनी दो। मुझे किसी भी प्रकार की महंती गद्दी की जरूरत नहीं है। और सत्संग एक से एक ऊंचा हमारे गुरु महाराज ने सुनाया। अगर कोई महाराज कहे कि नहीं सुनाया तो अभी भी वो सब रखा है, उसको हम सुन लेते हैं और सुन करके गुण लेते हैं, किसी दूसरे का सुनने की जरूरत नहीं। तो प्रेमियों, ज्ञान कहीं से मिले और नाम हमको मिला ही है, नाम की जरूरत है नहीं और नाम उन्हीं का है। प्रेमियों, अब आज आप लोग मेरा
जरा सिद्ध करेंगे, और अगर सिद्ध नहीं होगा तो हम आपको प्रणाम करेंगे, आपका पैर छुएंगे कि हमसे गलती हो गई और हम निकल लेंगे यहां से। लेकिन सिद्ध आप ही लोग करेंगे, हम कुछ सिद्ध नहीं करते। हमारे बाबा ने तो पहले सिद्ध कर दिया, और बाबा को तुमने बाबा ही सिद्ध किया, अनामी महाप्रभु सदगुरु सिद्ध नहीं किया, बाबा को बाबा सिद्ध किया, क्योंकि जय गुरुदेव तो तुम ही बने, और आज भी तुम जय गुरुदेव बने हर जगह घूम रहे हो। और इसीलिए पहले झंडे पे लिखा जाता था जय गुरुदेव नाम प्रभु का। आज मैं हजारों लोगों की रैलियों को दिखा सकता हूं, इंटरनेट मोबाइल है, बड़े बड़े झंडे लिखे हैं, उस पर जय गुरुदेव तो है, प्रभु का नाम गायब है। तो प्रेमियों, अब जय गुरुदेव कहां के हैं, किस जगह के हैं, कैसे हैं, इसको नहीं मालूम। हमारे ग्रामवासी बेचारे प्रेमी क्या कहते हैं, राम राम भैया, अगला कहता जय राम भैया, सीताराम भैया, जय श्री राम भैया। तो क्या राम बदल गए? बोलो, राम बदल गए? नहीं। आप लोग बोलते हो कि नहीं बोलते? नहीं, तुम्हारे गांव वाले नहीं बोलते? बिल्कुल बोलते हैं। राम राम बोलते कि नहीं बोलते? बोलते हैं। जय श्री राम बोलते कि नहीं बोलते? बोलते हैं। सीताराम बोलते कि नहीं बोलते? बोलते हैं। फिर आपको क्या दिक्कत होती है, आपको क्या परेशानी होती है, आपको क्या भ्रम होता है कि कहीं नाम बदल गया है, कहीं गुरु बदल गया है, कहीं क्या बदल गया है? अपने गुरु पे आपको विश्वास नहीं है, और अपने गुरु का, और उधर हम जाते हैं अयोध्या या कहीं भी जाते हैं तो प्रेमियों हम क्या लेते हैं? झंडा। राम जी का धनुष बाण लिए जय श्री राम लिखा, हनुमान जी के वाले फिर जय श्री राम लिखा, और हमारे माता रानी वाले जय माता दी लिखा है। और उसके बाद में जो शंकर भगवान का उसमें ओम जय बम भोले लिखा, लिखा कि नहीं लिखा प्रेम? लिखा है। पर प्रेमियों, अगर तुम्हारे गुरु का झंडा हो, उस पे तुम्हारे गुरु महाराज का चित्र हो और झंडा बना हो, तो किसी दूसरे का झंडा है? नहीं। किसी इंसान का झंडा है? नहीं। जिस मंदिर का होगा तो वहीं का तो सिद्ध होगा। अब जिस पे चित्र नहीं बना, जिस पे फोटो नहीं बना, उस पे तो कोई भी पकड़ करके कोई भी अपना कह सकता है ये मेरा वाला है। लेकिन उस पे जिस पे चित्र बना हो राम जी का, तो राम जी की सारी दुनिया सभी लोग ले सकते हैं, और जिसकी इच्छा ना हो नहीं भी ले सकता। उसी तरह जब गुरु जी का झंडा है, तो अगर गुरु जी महाराज उसी पे विराजमान है तो कोई गलत काम है? नहीं। तो प्रेमियों, ये सब समझने वाली बात। कोई जय श्री राम कहता, कोई सीताराम कहता, कोई राम राम कहता, कोई जो है सादे नाम बोलता है, और कोई नमस्ते तो कोई प्रणाम भी कहता है। तो भारत देश, यहाँ की संस्कृति अलग अलग है। पर प्रेमियों, एक पेड़ के कई नाम होते हैं, और एक भगवान के भी हजारों नाम है। नाम तो एक ही है, और मैं सदा उसी चीज को पर बल देता हूं जो हमारे स्वामी जी महाराज ने कहा। हमारे स्वामी जी महाराज तो किसी क्षेत्र वाले हुजूर कहते थे, बहुत से क्षेत्र वाले मालिक कहते थे, बहुत से क्षेत्र वाले स्वामी जी महाराज कहते थे, बहुत से क्षेत्र वाले सदगुरु कहते थे। तो इस तरह जिनके जिनके जैसे भाव थे। पर गुरु महाराज ने सदगुरु के बारे में, पिया के बारे में खूब समझाया, और आज भी समझाते। अनुभव की बात बताई कि अंदर में जब तुम नाम की कमाई करोगे, तुम्हें अनुभव होगा, तभी तो मेरे बच्चे हो। और ये भी उन्होंने कहा कि जो तुम्हें अनुभव हो तुम डेली डायरी में रोज लिखो। अनुभव होगा तभी जागृति होगी, और जब मेरे नाम को जपोगे तो मैं अंदर में, तुम ठीक से साधना करोगे तो मैं जब तुम्हें चूचा बोलने लगेगा तो जो मैं बोलूंगा तो तुम सुन लोगे। इस तरह तुम भ्रम में रहोगे, और जब साधना में सही से बैठोगे नहीं, सही नाम का उच्चारण करोगे नहीं, और मेरी तुम्हारी बातचीत नहीं होगी, तो कोई भी तुम्हें ठग ले सकता है, कोई भी तुम्हें कुछ कर सकता है। और प्रेमियों, इस देश की जो विडंबना है वो बड़ी ही दिक्कत वाला, क्योंकि इसको काल का देश कहते हैं।
काल माने समय का देश, विधान का देश। समय और विधान है यहाँ, और समय विधान के अनुसार सब कुछ होता है। पर प्रेमियों, सच्चाई तो सच्चाई रहती है। हरिश्चंद्र के वचन तो अटल ही रहते हैं, अकाट्य ही होते हैं। उसी तरह हमारे गुरु महाराज ने कहा है कि मेरी एक भी वाणी कटने वाली नहीं। और ये आपको समझना पड़ेगा। अगर हमारे स्वामी जी महाराज ने कहा है कि इसी मनुष्य शरीर में 400 साल रहना पड़े तो रहूंगा, तो भी वो भी अकाट्य सत्य है, वो भी अकाट्य सत्य है। साहब कबीर आए तो जिस तरह आए उसको भी मैं बता सकता हूं। अब मानना ना मानना तुम्हारा काम, और जिस तरह गए उसका इतिहास आने का भी और जाने का भी। प्रेमियों, उसी तरह कृष्ण भगवान गोवंतक पर्वत से जब गायब हुए और जरासंध ने कहा कि उसको मारा गया, फिर उधर बहुत बड़ी नगरी, आज भी तुम देख सकते हो, कहीं गायब नहीं हुई है। थोड़ा पैसा लगेगा, जाओ गुजरात देखो, द्वारिका, अब तो पूरी व्यवस्था है, जैसे के तैसे रखा है। रखा क्यों है कि जितने दिन के लिए रत्नाकर से उन्होंने मांगा था वो जमीन, उतने दिन के लिए उसने दिया, उससे अधिक भी नहीं। लेकिन उसके बाद में उसको, जैसे तुम किसी को किराए पे मकान दोगे तो अपना मकान खाली कराओगे, किराया खत्म होते कि नहीं कराओगे, उसी तरह यहाँ की संपत्ति होती। रत्नाकर ने जो दिया था वो ले लिया उनके जाने के बाद, और उस धरोहर को आज भी रत्नाकर महाराज रखे हुए हैं, एक भी चीज खंडित नहीं। उसी तरह जहां जहां हमारे समरथ संत सदगुरु आए उनका पूरा इतिहास है और पूरा उनका चमत्कार है, हर प्रकार की उनकी रूपरेखा चल रही है। अब जब गुरु महाराज ने कहा कि बच्चों, दादू का दरिया कबीर भीखा पलटू बन करके मैं ही आया और सब कुछ तुमको गोस्वामी जी का सुनाया, फूलदास, रेवतीदास, मंगलदास और कर्मा धर्मा हृदय की कुछ और सुनाया, और सारी बात गोस्वामी जी की बताई कि देखो उनको कैसे वो प्रभु प्राप्त हुए। अगर उदाहरण नहीं देते तो आप मानते नहीं। सारी बातें उन्होंने बताई और कहा बच्चों मेरे सामने करो तो मिलेगा। और ये भी आपने सुना कि सब संतों ने परीक्षा लिया है। कागज कलम पर अगर तुमको बैठाते तो हमको लगता है कि काफी कम पड़ जाती और जगह भी नहीं उतनी बड़ी शायद भारत में कहीं हो। वैसे हो सकता है कि अब कानपुर से लगा शुरू किया जाए और धार आगे बढ़ा जाए, फतेहपुर और आगे गंगा किनारे चले चला जाए तो सारी रेती साफ हो। तो हमको लगता है जब 50-60 किलोमीटर की रेती साफ हो जाती तो शायद व्यवस्था हो पाती सारी संगत की, तो परीक्षा होती और कागज कलम छपने में भी बहुत देर लगता व्यवस्था होने पे। तो उन्होंने कहा खोजरी पिया को निज घर। दूसरी बात उन्होंने कहा कि जब आओ तो हमें कुछ कमा करके लेकर के आओ। तो उन्होंने नाम की कमाई की बात की, साथ ही साथ कहा कि लग करके करोगे तो 15 दिन में दिखाई सुनाई पड़ने लगी। अब सारी बातों को बताया, करना न करना कराना आपको था। और भी बता रहे प्रेम, ये सब हमारे गुरु महाराज के वचन है। बोले भाई अपने पास से तो नहीं बोल रहा, कुछ अपनी तो नहीं रख रहा। और जो हमारे सदगुरु ने बताया उनके पूरे सत्संग मेरे पास है, मैंने उनको सब छाट छाट करके रख रखा। सदगुरु खोजोरी प्यारी घट में या खोजरी पिया को निज घट में, ये सब कुछ है। और रोज कहते हो सदगुरु भैया पकड़ो मोरी। मैं जब जब आता तो तुमको समझाता हूं कि पहले से लिखा है, चल सतगुरु के घाट जहां भरा निर्मल पानी। जो कुछ करेगा सतगुरु करेगा, कोई दूसरा नहीं करेगा। और जो सर्वव्यापी होगा शब्द भेदी होगा, और वो एक दो धाम का मालिक नहीं होगा। वो आदि से अंत का भेद बताएगा और सारे सत्संग तुमको अलौकिक पारलौकिक आर पार का सुनाएगा।
जिसमें सब कुछ होगा और पूरा एक एक चीज को खोल खोल करके वो बतलाएंगे। उनमें पूरी क्षमता होती है और इसीलिए शंकर भगवान ने गरुड़ से कहा और उमा से भी कहा। उमा से कहा कि निज अनुभव में कहां खगेशा, बिन हर भजन न कटे कले। अब यहां मैं आया हूं, 2-3 बार आ चुका हूं, रास्ता देखा दिखाया, अगर पैदल भी आना पड़े तो मैं आ जाऊंगा कि नहीं आ जाऊंगा। उसी तरह गुरु महाराज कहते हैं कि जो भक्त होता है वो भगवान को अपनी आंखों से देखता है और जो भक्त होता है वो अपने भगवान को मन की आंखों से, अंदर की आंखों से देखता है और जो किताब के बांचने वाले होते हो किताब की आंखों से देखते हो, जो लिखा है वहां वही बताएगा और अंदर में उसने कभी देखा नहीं। आत्म साक्षात्कार जब तक नहीं होगा तब तक परम धाम की प्राप्ति नहीं होगी। आज आपको बताते हैं कि तुमको मुक्ति कहां मिलेगी, मोक्ष कहां मिलेगा और निज घर कहां मिलेगा। ये हमारे गुरु महाराज ने जो बताया वो तुमको दोबारा याद दिलाते हैं। देखो प्रेमियों, यहां लोग कहते हैं, अब हम किसी का नाम नहीं लेंगे, कि लोग कहते हैं और श्रीमद् भागवत, गीता, पुराण, कुरान जो भी चीजें हैं उसको पढ़ने वाले, बताने वाले कहते हैं तुम्हें मोक्ष मिलेगा, मुक्ति मिलेगी, स्वर्ग वैकुंठ मिलेगा। संत महात्मा बताते हैं बिना नाम भजन किए कुछ भी मिलने वाला नहीं। अंदर का घटपट खुलेगा, दिव्य आंख खुलेगी, अंतर में चढ़ाई होगी और जब चढ़ाई होगी तो सबसे पहले स्वर्ग मिलेगा। गुरु महाराज उससे हट करके बताते हैं कि जब तुम्हारी अंदर में चढ़ाई होगी तो सीधे राम का दर्शन, राम का दर्शन होगा और जब राम का दर्शन होगा तो सारे त्रिलोक का दर्शन होगा। किस तरह होगा त्रिलोक का दर्शन? जब राम जी से संतुति हो जाएगी, राम जी का दर्शन आप कर लोगे तो राम दया हो जाएगी, राम का आदेश हो जाएगा, हर जगह वो आदेश का टिकट तुमको मिल जाएगा, फिर कोई तुम्हें रोकने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। तुम राम देश में, राम के बनाए हुए लोक में, इस त्रिलोक में जो राम जहाँ के राजा हैं, तुम कहीं भी जाओ कुछ नहीं, नारद भगवान की तरह भजवन नारायण हरे हरे करते हुए चले जाओ और तुम्हें देखने से मतलब है, कहीं घर बनाने की जरूरत थोड़े और ना किसी का कुछ लेना है, तुमको तो प्रणाम करना है सदगुरुदेव भगवान की। तो अपने सदगुरु का नाम लेकर के उनको प्रणाम करो और जैसे अपने सदगुरु का नाम लेकर के प्रणाम करोगे वो जान जाएंगे कि फला के जीव है, फला के शिष्य हैं, तुमको आशीर्वाद देंगे और साथ ही साथ तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। तो प्रेमियों, चाहे राम दर्श कर लो और चाहे स्वर्ग प्राप्त कर लो। स्वर्ग में ये लिखा है, जाने वाले का, वैकुंठ जाने वाले का, शिवपुरी ब्रह्मपुरी जाने वाले को ये लिखा हुआ है कि पूर्ण छीड़े मृत लोके। वहां का भोग भोगने के बाद जब तुम्हारा पुण्य खत्म होगा तो तुम्हें मृत्यु लोक में आना पड़ेगा और इस मृत्यु लोक में धनी मानी के यहाँ जन्म होगा। उसके बाद में अब तुम्हारे कृत्य कैसे होंगे इसको जन्म के बाद निर्भर करेगा। फिर जैसे उस मनुष्य जीवन में जैसा आपकी प्राप्ति होगी उस तरह का फल तुम्हें फिर मिलेगा। आगे नरको 84 में जाना होगा या पुनः तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, ये तुम्हारे कर्म के अनुसार होगा। और प्रेमियों, इधर सदगुरु क्या बतलाते हैं कि सदगुरु का जो जीव होता है जब वो नाम दान देते हैं, एकांकी होता है, नाम भजन करता है, तो नाम की डोरी सदगुरु के हाथ में होती है। नाम भजन वाले की रोज हाजिरी भरी जाती है। उस जीव का मालिक स्वामी सदगुरु होता है, उसको तो ना काल चबाता है और ना ही पकड़ के ले जाता है, उसे लेने के लिए
उसके गुरु स्वयं आते, और या तो अगर फंस गया तो नाम बोलता रहता है, उसके गुरु वहीं धर्मराज के दरबार में प्रकट हो जाते हैं और तुरंत उसका पर्चा लेकर के फाड़ के फेंक देते, अपने जीव को लेकर के चले जाते। इतनी उनमें पावर होती है प्रेमियों। इसीलिए जो स्वामी ने नाम बताया है तो माला खूंटी पे टांगना नहीं, सुबह शाम उसको भजने की जरूरत होती। माला को भज करके नाम की दया, नाम की कृपा प्रकट करने की जरूरत पड़ती है। नहीं, पानी की जरूरत नहीं, क्योंकि किसी ने तंबाकू वो ऐसा चक्कर है, मसाला साला का खा ली को तम्बाकू खा ली, जैसे तंबाकू उड़ के आया हो ना, ऐसा लगा। तम्बाकू खाए को हवा उड़ के आ रही हो। अरे भाई ये कहीं से भी जैसे तो प्रेमियों, नाम की जागृति होगी तो आत्मा जगेगी, आत्मा जगेगी तो परमात्मा का दर्शन होगा, और जब परमात्मा का दर्शन होने लगेगा तब भी तुम्हें किसी प्रकार की जरूरत नहीं है। ना तुम मुझसे पूछोगे ना हम आपसे पूछेंगे, गुरु का आदेश बराबर होता रहे। प्रेम, हमसे आपसे अच्छी वो थी त्रेता युग की त्रिचटा, जिसको जन्म लंका में मिला था, राक्षस कुल में। सीता जी के जाने पर, सारी चीजों को समझाने पर जब वो राम राम जपने लगी तो उसे अनुभव हुआ, उसे अनुभव हुआ। उसका अनुभव आज भी गाया और बताया जाता है। हम यहां असली राम के शिष्य, असली राम से हमको नाम दिया मिली, असली राम ने हमें सच्चा भेद बताया, उन्हीं को सदगुरुदेव भगवान कहते हैं। और हम नहीं, सभी लोग कहते सदगुरुदेव भगवान की जय। और ये तुम्हारे सदगुरुदेव भगवान तुम्हारे सामने बैठे, तो जय गुरुदेव बने आप। और जो सदगुरुदेव भगवान रहे, उनको भगवान सिद्ध नहीं किया, वो बाबा रहे, बाबा रहे। और धीरे धीरे बाबा भी चलेंगे, बाबा की जगह भी खत्म हो गई, बाबा की जगह दूसरे बाबा बैठ गए। इस धरती का नियम है, तीसरे बाबा आ जाएंगे। पर प्रेमियों, अगर अंतर में खोजते तो तुम्हारे बाबा ने कहा 400 साल रहना पड़े तो मैं रहूंगा, तुम्हारे बाबा का पता लगता। अब प्रेमियों, कोई घर वाला कह रहा है बाबा है कल आएंगे, बाबा है परसों आएंगे। बाबा ने ये कहा है आप आंख मूंद करके सारे काम को कर देते, बाद में जब फंसते हैं तो पछताते हैं। और जिन्होंने ये सोच लिया कि ये मृत लोग, जैसे हम वैसे बाबा, हमारे पुरखे आए चले गए तो बाबा भी चले गए, तो उनके ऊपर कोई दोष नहीं, क्योंकि उनकी बुद्धि उतनी। जिन्होंने सदगुरु माना, सदगुरुदेव भगवान माना, तो जो भगवान मानता है, प्रभु मानता, उसके प्रभु कभी जाते आते नहीं। और जिन्होंने वो उस तरह से माना, बाबा की तरह से, तो बाबा आते जाते रहते हैं, उन पे कोई दोष नहीं लगेगा, वो कहीं भी जाए। पर जिन्होंने सदगुरु माना है, सदगुरुदेव भगवान माना है, उन्हें अपने भगवान के सहारे रहना ही पड़ेगा, और उन्हीं का तेल निकाला जाएगा, दूसरे का तेल नहीं निकाला जाएगा।
क्योंकि यहाँ है कर्म विधान विश्व रच रखा, जो जस्कीन ताप फल चाखा। लेकिन तुम्हें अमृत फल मिलेगा, अमृत रस मिलेगा, तुम्हारा रस निकाला जाएगा, फिर तुमको अंदर बाहर बढ़ाया जाएगा। प्रेमियों, पीतल है, तांबा है, कई चीजें हैं, उसी में सोना है। 1 ग्राम सोने में 100 मीटर तार बनता है, और उसको पता नहीं कहां कहां रगड़ रगड़ के सरकार महाराज बनाते हैं। फिर आप लोग जाते, हाँ ये वाला बहुत बढ़िया है, और कितनी बार वो फूका गया बेचारा, कितनी बार घसा गया, कितनी बार निकाला गया, रगड़ा गया, ये किसी को पता नहीं, उसको कितनी तकलीफ हुई बेचारे। बस हाँ, बहुत बढ़िया। जैसे किसी बगीचे में बढ़िया सुगंधित बहुत अच्छा फूल लगा हो, उसने कितने दुख झेले, कितनी हवा झेली, कितना जल और कितना क्या क्या झेला, आप पहुंचे खैर, चलो भाई आ गए। 3 बार सूंघा, चौथी बार चल, अब वो कहां गया? तो प्रेमियों, सबसे पहले अपनी कीमत समझो, फिर उस नाम की कीमत को समझो, और नाम देने वाले की कीमत समझो, तब तुम्हारी समझ में आएगा। वरना ये देश है, आने जाने का सिलसिला है, हम भी आए हैं, आगे भी लोग आएंगे, आगे भी आएंगे, अमर लोक नहीं है, ये मृत्यु लोक है, आने जाने का सिलसिला चलता रहेगा। और इस जगत में संतों ने बताया है, संत वही होता है जो आदि अंत का मालिक होता है, आदि अंत की जानकारी होती है, वो अनुभव करवाता है, और उसके शिष्य उसका अनुभव गाते हैं। कब गाते हैं? जब काशी से रविदास जी मारवाड़ चले गए तो काशी वालों ने गया, जब मारवाड़ से अयोध्या आ गए तो राजस्थान वालों ने गया, आज भी गाया जाता है। जब काशी से कबीर साहब मगहर चले गए तो काशी वालों ने गया, फिर मगहर वालों ने गाया, और आज पूरा जगत गाता है, और उन्हीं का बनाया हुआ है। किस तरह बताते हैं? दुनिया ऐसी बावरी पत्थर पूजन जाए, दुनिया ऐसी बावरी पत्थर पूजन जाए, घर की चकिया को न पूंजे जिनका पीसा है। तो उसी चकिया को बनाने वाला वो शिल्पकार जो पत्थर काटता है, और वही मूर्ति बनाने वाला वही शिल्पकार, वही छीनी और वही हथौड़ी है, दूसरी कोई नहीं। इधर इससे पिसाई हो रही है, दे घसा घस, और उधर आंख कान नाक बना करके बैठा दिया कहीं, तो दुआ, दशांग अगरबत्ती, हवन पूजन, सारे काम हो रहे। दिमाग किसका था? बनाने वाला कौन था? इंसान। उसके अंदर जो दिमाग दिया था वो भगवान जी ने दिया था। उसने क्या किया है? अपनी कला को बढ़ाया, एक प्रारूप बनाया। अब प्रारूप को बना दिया, प्रारूप को बनाने के बाद तुम्हारे सामने प्रस्तुत कर दिया, प्रस्तुत करने के बाद वो तो बेचारा हट गया, उसको 1 बार दाम मिला। कितने बार? 1 बार। और बड़े बड़े मंदिर है तो वहां पुजारी को बार बार दाम मिल रहा है। जितने बार जो लोग जाएंगे और जब तक रहेगा तब तक दाम मिलता ही रहेगा। बैठे तो कहीं भी बैठे। तो प्रेमियों, तुमको क्या मिला है? नाम दान, और उसको दाम मिला है, नाम दान और दाम। और यही गुरु महाराज कहते हैं, यही है दाम घट बांधना। कहते कि नहीं कहते? गुरु
गुरु का नाम संभाले चल, यही है दाम घट बंधना। मैं अलग से तो नहीं कह रहा। तो प्रेमियों, उसको दाम एक बार मिला और तुमने एक बार दक्षिणा दी, उसके बाद अगर इसमें जागृति हो जाती, चलो मंत्र मारने लगते, छू मंत्र, ओम ओम काली भद्रा इधर भद्रा, आओ, तो हमारे गुरु का नाम होता, एक झंडा गड़ा होता, 10, 20, 50, 100 आते रहते। गुरु महाराज ने कहा था आगे भगदड़ मचेगी, चीत्कार पुकार मचेगी, दुनिया में हाहाकार मचेगा, अपने दरवाजे पे जगह रखना। कहा कि नहीं कहे? जो तुमसे पूछने आएंगे तुमसे, और जब तुम ही आपस में लड़ोगे तो तुमसे कौन पूछने आएगा? तो प्रेमियों, अभी जिसने रख रखा है, जो अपने गुरु के आदेशों का पालन करता है, उसका तो सारा काम बनता है। अभी उसके गुरु समर्थ है, उसे अंतर में अनुभव हो रहा, दिखाई सुनाई पड़ रहा। मैं कहीं भी जाता हूं और आज तुम्हारे यहां भी आया हूं, जो गुरु महाराज ने कहा है कि अंदर में सुई की नोक के बराबर बिंदु चमकता हुआ नजर आएगा। अभी तुम बैठोगे, अभी यहां खड़े होगे, अभी नजर आएगा। आगे करना ना करना तुम्हारा काम। वो बिंदु क्या है? वो बिंदु प्रकाशवान गुरु है, वो बिंदु के रूप में। वो बिंदु आगे में धंसता जाएगा, रास्ता मिलता जाएगा, उसी के सहारे, जैसे पिता की उंगली पकड़ करके पुत्र चलता है, उसी तरह सदगुरु के सहारे सूरज चलती है। तुम्हारा कोई मतलब नहीं, तुम अपने बल से कहीं भी नहीं जा सकते, तो चलेगा। अब कहो कि हमें करना नहीं। एक दिन बैठे थे और जैसे बैठे भुतौना इतना बड़ा दांत निकाल के बलवारा छोड़ दिया कि आज के बाद नहीं करेंगे, नहीं कर तो सारा काटिंग जाएगा, छोड़ेगा ये। और बहुत लोग ये बताते हैं, आज सुबह 6 बजे फोन आया कि ध्यान पर बैठे थे, भैया लग रहा था अब सांस निकल जाएगी, तो हम कहा मर जाते तो कोई बुराई थी क्या? उसमें तुम सोच रहे हो सांस निकल रही, उसमें ऐसा होता है, सुन्नता आती है, पर सांस किसी की नहीं निकलती। उनको समझाया हमने, सांस नहीं निकलती, सांस जीरो हो जाती, जीरो। तुम इधर मन रखो, उधर मन रखो, उधर देखेगा और तुम्हारा शरीर चलता रहेगा और सांस 0 पॉइंट पे चलेगी। जैसे 1 घंटे में कहो ये क्या आवे, कहो आधू ना आवे, और जैसे साधना छूटेगी सब पूरी आएगी। इसी को आयु वृद्ध कहते हैं। जब सांस अपनी गति से नहीं चलेगी, बंद हो जाएगी, तो इस भगवान के यहाँ गिनती बंद हो जाएगी और तुम्हारे भगवान के यहाँ हाजिरी लगती रहेगी, तुम्हारा काम बनता रहेगा, उतनी आयु तुम्हारी बढ़ती रहेगी। और तुम सोच रहे बस अभी जा रहे, वो जा रहे भैया। तो प्रेमियों, अब क्या कहा जाए? और कोई भी चीज तुम्हें अंदर में दिखेगी, बाहर से तलवार लेकर के कोई नहीं खड़ा है। और जो भी दिखाई पड़ेगा वो घाट पे दिखेगा, घट में दिखेगा, ये ब्रह्मांड है वहां दिखेगा। तो अपने सदगुरुदेव भगवान परम संत बाबा जगदीश जी महाराज ने सारी चीजों को समझाया और सारी बातें घट की बताई हैं, घाट की बताई हैं, बाहर की कुछ भी नहीं बताई। तुम्हें लोक परलोक बनाना दोनों समझाया। अब तुम कितना समझते हो, कितना नहीं। बहुत लोग उछलते कूदते हैं, उछलने कूदने में उसका भी प्रमाण लेके हम बैठे हैं। गुरु महाराज कह रहे कि बच्चों, ये जो टाट वाले हैं, अगर ये दुनिया को नहीं बदल सके, राम राज नहीं ले आ सके, तो ये चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाए। अब ये बताओ, ये उन्होंने ही कहा कि अगर अच्छा काम नहीं कर सकते, गलत करना है तो टाट उतार के करना। तो इसे तो जो मर्यादा वाले थे उन्होंने उतार दिया, काम खत्म। अब जिनका सहारा ही बचा है, तो बताओ, टाट पहनाया इन्होंने, उतरवाना इन्हों को था, और शीश इनके सामने झुकाना चाहिए। तुम दूसरे को के सामने, उसमें लिखा प्रार्थना में, गर किसी दूसरे दर पे बंदा झुका, हर फराएगा मालिक तेरे नाम पे। आज कैसे झुक जाते हो इधर? जो तुम्हारा भगवान है उसको
को छोड़ करके कैसे कहीं चले जा रहे, कैसे झुक रहे हो? कल ये युग पुरुष परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, इन्हीं के द्वारा परिवर्तन होगा। आज परिवर्तन क्या किसी के दूसरे के द्वारा होगा? आज ये परम संत सदगुरु, और आज इनको तुमने कहां भेजा ये तो तुम ही जानते हो। प्रेमियों, जब भविष्यवाणियां संतों की है तो संत का कोई अंत नहीं होता। जो भविष्यवाणी है वो अपने समय पे पूरा होती है। तुम्हें धैर्य से उस जगह रहना है। पलटू साहब को कई बार बताया गया, लिखित इतिहास है कि अयोध्या में जिंदा फूंक दिया और 10 साल बाद वो जगन्नाथपुरी में प्रकट हुए और वहां से आए और फिर यहां से गए। तो इस देश का इतिहास है। दूसरी बात, आप लोगों के बच्चा पैदा होता है, लेकिन भगवान जी के यहाँ कोई बच्चा नहीं पैदा। नरसिंह भगवान प्रहलाद भक्त को बचाने के लिए खंभे से प्रकट हो गए, कुछ ले आया भी नहीं, मर्यादा सारी खराब। बोलो प्रकट हो गए कि नहीं प्रकट हो गए? तो यही भारत देश है कि कुछ दूसरा है? बोलते जाओ, नहीं बोलोगे तो फिर समझ लो हट जाओगे। वहां कहोगे कि उस समय जब वो बोल रहे थे तब भी तुम नहीं बोले। राम जी कहते हैं, मैं प्रकट गोपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। राम जी भी प्रकट हुए, कृष्ण भगवान भी प्रकट हुए, 5 पांडव भी प्रकट हुए, द्रौपदी और उनका भाई भी प्रकट हुआ। तो यहाँ प्रकट होने का सिलसिला है। और इस कलयुग में साहब कबीर भी प्रकट हुए। और कितने भगवान प्रकट हुए? तो जो साहब है, कहते साहब से सब होता है, बंदे ते कछ साहब प्रकट होता है। और आप समझते हो, ओ भाई गड़बड़ ना करो, आप समझते हो कि साहब है नहीं, साहब तो यही है। मोह को कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। साहब नहीं तुम्हारे पास, साहब कहीं गया नहीं, साहब पुराने वाला है, नया नहीं। स्वामी जी महाराज बराबर कहते कि बच्चों इसमें कबीर साहब के जीव बैठे हुए हैं। तो जब कबीर साहब के जीव बैठे तो साहब कौन वाला बैठा है? जब कह रहे कि आदि से अंत का ठेका मैं लेके करेगा, तो जो ठेकेदार होगा वो अगर पुल बनाने वाला होगा तो पुल ही बनाएगा, कुछ और तो नहीं बनाएगा। अब पार कबीर साहब भी उतारते थे और पार आप भी उतार रहे हैं। तो चीज तो एक ही, मल्ला एक ही जगह का है, अलग कहीं का नहीं। मतलब गंगा पार ये भी उतारेंगे और आप भी उतारेंगे, तो उनको बदला कैसे जा सकता है? तो नाम संतों की आदि अभी किसी प्रकार का नाम नहीं बदला। और सबसे ज्यादा टैग मेरे ऊपर लगा है, क्योंकि आप जय गुरुदेव बोलते हैं। जब हमने गुरु महाराज से साधना में पूछा कि मालिक क्या करें, तो कहा तुम सदगुरु को, जो अपने सदगुरु को पुकारो। तो मैं सदगुरु जय गुरुदेव बोलता कि मेरा सदगुरु आए, कोई दूसरा जय गुरुदेव ना आए, ना इधर उत्तराखंड वाला और ना बिहार वाला, हमारा वही आए जो आर पार वाला हो। तो इसलिए हम सदगुरु जय गुरुदेव बोलते हैं। और जब उन्होंने ये कह दिया है, आपको बता दिया है कि 50 जय गुरुदेव बन जाएंगे, तो तुम अपने को कैसे खोजोगे? वो कह रहे हैं सदगुरु खोजो री प्यारी घट में, जगत में दुर्लभ रतन यही है। और उधर बता रहे खोजरी पिया को निज घट में, और तुम कहते सदगुरु बहिया पकड़ो मोरी, उसके बाद में भागे जा रहे खड़बा खड़बा खड़बा, पता लग रहे नीलगा है कहा जाएगा। वो जब कह रहा कि हम तुम्हारे पास आएंगे, तुम्हारे पास है, मोह को कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। वो जब तुम्हारा सर्वव्यापी है, सर्वव्यापी सदगुरु महाराज, तो तुम्हारे पास तुमको कहां जाने की जरूरत? तुमको तो अटल सिद्ध साधना में बैठने की जरूरत, खेत में, खलिहान में, दुकान में, दफ्तर में। और उन्होंने तुमको यही समझाया, ये जो जितने हैं इनसे पूछो, यही बताया। और दुनिया को बताया कि इनके कहने से यहां पानी बरसेगा।
बड़े बड़े बम गोले उतारे जाएंगे, बड़े बड़े चमत्कार दिखाए जाएंगे। प्रेमियों, काशी जो गया उसने तो देखा कि डमरू कैसे बज रहा, कैसे विष्णु की मूर्ति नाच रही, कैसे क्या हो रहा, कैसे गंगा जी की धारा को बाबा जगदेव जी महाराज ने बंद करवा दिया, कैसे लोग हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। मेरा तो बहुत बचपना था, छोटी उम्र थी, चलो हम तो बच्चे थे, मैं कुछ नहीं मालूम, पर भी आपके इधर जो टाटधारी आते मैं पूछ लेता हूं कि टाट कहां पहनाया, क्या क्या भरवाया था वहां, क्या क्या बताया था। मैं बच्चा था पर मुझको सब मालूम, मैं वही था। मेरे पिता बुजुर्ग और साथ में जो भी हमारे पिता सामान गए थे वहां, वो सबने पहना जो जो भरा ठूसा। तो ये बताओ, बच्चे के सामने कुछ कढ़ाई में बना रहे तो देखेगा कि नहीं देखेगा? और मैं तो वही था, उसी जगह। और जो जो भराया गुरु महाराज ने जहां तक ले गए वहां तक मैं भी गया, उन सबके साथ मैं भी पहटा गया, मतलब घून गेहूं के साथ घून मैं भी वहां गया। और नहीं गया जाता तो मैं बताता कैसे, वहां गया, सारी चीजों को देखा, दोबारा फिर ले गए जब गुरु महाराज, तो मैं फिर गया और मैंने उसको भी देखा सर। तो जिस दिन से तुम्हारा जन्म हुआ, उदय हुए तुम ताटधारी बने, तब से तो मुझको पूरे ज्ञान है, पूरे हमको जानकारी है। फिर तुम क्या हमको बताओगे या क्या छिपाओगे, क्या समझाओगे? और बराबर जो जो अधिवेशन होते रहे, जब पानीपत करनाल में अधिवेशन हुआ टाटधारियों का, तो केवल 600 500 650 500 इधर ही के लोग थे, बाकी कोई जनता। प्रेमियों, और जब गुरु महाराज का पहला काफिला निकला तो 650 600 550, कभी कम कभी ज्यादा, इस तरह बनते थे। फिर 83 के बाद 86 87 का काफिला निकला, उसमें टाटधारियों को नागा बनाया गया। अयोध्या के नागा पूछे गए कहां से इतने नागा आ गए, वो भी मैंने देखा है, क्या बताओगे? जो गए नहीं उसको क्या बता, जो गए नहीं उसके बारे में हम क्या कह रहे? गुरु महाराज एक कलश लाए, इतना बड़ा कलश, कलश के ऊपर ढक्कन रखा था, उसको बंधा था। और जब अयोध्या में रखा गया वो सरयू नदी के किनारे, आज तक कोई बाबा हिंदुस्तान का सरयू माई से जगह नहीं मांग सका जितनी जगह उस समय रामघाट पर थी हमारे बाबा की, जो सरयू मैया ने दिया था। आज तक वहां जगह नहीं हुई। और जाओ, नीम से 2 नीम बराबर इस जो पेड़ है, इससे बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे वो उसके ढांग है, मतलब करा जहां उतरना पड़ता है। और उस समय पूरा बराबर मजा, खूब लंबा, गाड़ी गई, खड़ा खटखड़ी हो गई। तो उन्होंने मांगा, बाबा को निर्धान भेज दिया। किसी बाबा ने इस तरह मांगा, किसी का यज्ञ हुआ। अब तो अगर तुम यज्ञ कर रहे होगे तो उसका भी विरोध होगा। और हमारे बाबा ने ये कहा कि एक यज्ञ और करूंगा जिसमें 10 करोड़ नर नारी होंगे, वहीं पर पूर्ण रूप से सतयुग को राजा घोषित करूंगा। और वो यज्ञ जब संकेत होगा तो मैं 10 महीने पहले बताऊंगा। और उसमें 10 करोड़ लोग होंगे, चाहे जमीन से आवे या आसमान से। ये हमारे बाबा ने कहा। तो ना तो चौथा महान यज्ञ भी हुआ, सतयुग तो आ गया, उन्होंने बता दिया। अब तुम्हारी दिमाग में ना हो, उनकी बारी याद ना रही हो तो आप जानो, क्योंकि एक अखाड़ा होता है, अखाड़े में 2 पहलवान होते हैं। अब पहलवान या तो एक पहले हार मान ले या लड़ करके हार माने, पर 2 के अलावा अगर 2 नहीं होंगे तो लड़ाई नहीं होगी, दंगल नहीं होगा। कि अगर टीम में 2 ही होंगे तभी जो है उस दिन का खेल होगा। तो प्रेमियों,
स्वामी जी महाराज ने हमारे बताया, और जब तुम चाहोगे मैं बता दूंगा, पूरा सिद्ध करके तुमको दिखाऊंगा और सत्संग भी सुना दूंगा। किसी को गुरु महाराज कह रहे तो इसको सुन लो अच्छी तरीके। तो अब अगर सही से सुने होते तो आज कोई नहीं कहता कि हाँ सतयुग नहीं आया, आएगा। और तुमने सुना जब तुम्हारे सर के ऊपर से निकल गया तो उसके लिए हम क्या कर सकते, उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। तो प्रेमियों, अभी काशी में यज्ञ रचाया, फिर जब चांद पहनाने के बाद 86 और 87 का काफिला जब निकाला 80 दिवसीय, तो यही अयोध्या में ये कलश रखा हुआ है खूब ऊंचे। गुरु महाराज ऐसे खड़े ऐसे, बच्चू ऐसे कान लगाते इसे, हाँ हाँ क्या कह रहे हो, हाँ 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 ठीक, हाँ हाँ और बोलो क्या बता रहे, हाँ हाँ ठीक बता रहे। बच्चों ये देवता बता रहे हैं कि जब तुम पूरा काफिला कर लोगे तो तुम्हें मैं 8 सिद्धि 9 रिद्धि दे रहा हूं, रास्ते में लुटाते हुए चलना। ये देवी देवता बता रहे, इसमें बता रहे सब तुमको मिल गई, अब तुम लोग देते चलना, जो कुछ जो कोई मांगे दे देना, अपने पास कुछ नहीं रखना। फिर मैं जब काफिले का समापन होगा तो आपको बताऊंगा कि क्या आपके पास रहेगा क्या नहीं रहेगा। अगर इनके पास 8 सिद्धि और 9 निधि दोनों रह जाती तो हम लोग नहीं रह जाते, ये तुम पक्का जानो। अफसन झगड़ा हो जाता और सब निपट जाते, एक भी बचने वाले नहीं थे, क्योंकि हनुमान जी अकेले नहीं, 8 सिद्ध 9 निधि के दाता सदर्दीन तुम्हारे गुरु ने खुलेआम इनको 8 सिद्धि 9 निधि दिया। पूरा प्रमाण, और एक नहीं मैं, तुमको हजारों लोग मिलेंगे जो उस काफिले में रहे, जो जिंदा होंगे वो बताएंगे हमारा तो बचपन नहीं रहा, वो बताएंगे जिन्होंने सुना सारी बात बताएंगे। और जो उस काफिले में गए टापधारी उनसे पूछ लेना, वो बता देंगे कि हमें 8 सिद्धि 9 निधि मिली थी, मिली। तो प्रेमियों, अब हमारे गुरु महाराज से वो कलश में देवी देवता बोल रहे, हाँ ये देवी बोल रही, हाँ हाँ ठीक, ये मिला आपको, ये दिया जा रहा है। आप सब लोग हाथ उठा करके और हाथ जोड़ करके खड़े जाओ, इनको प्रणाम करो और देखो इन्होंने दिया है तो याद रखना, इनको भी देते रहना। जब साबरमती अहमदाबाद गुजरात में नदी के तट पर 33 करोड़ देवी देवताओं को खुश कर दिया गुरु महाराज ने। खुश करने के बाद और जब शंकर भगवान को तो कहा ये सब है तुमको देते रहेंगे। तो ये बताओ दे आप क्या देंगे उनको, देवी देवताओं को और उनको शंकर भगवान को, बोलो क्या देंगे? भजन क्यों देंगे, वो क्या है, भजन करेंगे। वो भजन नहीं लेते, भजन तुम्हारे गुरु महाराज लेते, उनको तुम्हारा एक कर्तव्य है। गुरु महाराज ने कुंडा प्रतापगढ़ कितने लोग गए हो? कुंडा प्रतापगढ़ कितने लोग गए हो? निगोहा रंगराम कितने लोग गए हो? और तिरकपुर बस्ती कितने लोग गए हो? उस कुंडा प्रताप में बताओ हवन पूजन होता था कि नहीं होता था? होता था। निगोहा नगराम में हवन पूजन हुआ कि नहीं हुआ? फिर कौन कर रहा था? हम कर रहे थे कि तुम्हारा गुरु करवा रहा था? तो वो किस बात के लिए? विजय होने के लिए, इनको खुश रखने के लिए। अगर घर में एक प्राणी का हिस्सा ना मिले सही से तो पूरे गांव में बेइज्जती करता है, अरे हमारा हिस्सा नहीं दिया, हमारा बाप बहुत खराब है, ये भी खराब है। और इस देश में देवी देवताओं की पूजा, किसकी? देवी देवता। राम जी आए, जब अयोध्या से चले तो चित्रकूट रहे, चित्रकूट से मुनियों का, और पहले ही विश्वामित्र मुनि ने उनको सारा साजो सामान दे दिया था। दिया कि नहीं दिया? यही रामायण बताती, दिया कि नहीं दिया? दिया दिया। बोले जाओ जोर से, दिया कि नहीं दिया? दिया। दे दिया। अब उसको लेकर के गए, धनुष भी उन्हें प्राप्त हो गया विष्णु वाला। कुछ लेकर के आए थे जब प्रकट हुए थे? नहीं। जो बचा खुचा संतों का आशीर्वाद लेते हुए
जहां गए वो भगवान थे, वो तो श्रद्धा से सबके चरणों में झुक रहे, सदगुरुदेव भगवान कीजिए। और तुम किस तरह के, तुम किस तरह के हो जो अपने में सदगुरुदेव भगवान को क्या सिद्ध करते हो? उन्होंने अपने सदगुरुदेव भगवान को सिद्ध कर दिया कि वो समर्थ हैं, उन्हीं की दया से। लिखा रामायण में कि जब किसी ने पूछा तो राम जी ने कहा, गुण वशिष्ठ कुल पुंज हमारे, तीन की कृपा धनुजरण हमारी। राक्षसों को हमने इन्हीं की कृपा से मारा, जो हमारे गुरु महाराज है। हमारी कोई औकात नहीं है। हाँ, कह रहे हम तो बढ़ के महात्मा है और सबसे तगड़े वाले। देखो, खून तुम्हारे रग में तुम्हारे पिता का दौड़ेगा, कभी भी वंश ढूंढा जाएगा तो तुम्हारे बाबा दादाओं का निकाला जाएगा, तब तुम्हारा आगे इतिहास लिखा जाएगा कि बाबा दादा कैसी थी, घर परिवार कैसा था, अच्छे थे कि चोर डकैत थे, किस तरह थे नहीं थे। बोले होता है कि नहीं होता? मैं उल्टा तो नहीं बोल रहा। नहीं नहीं नहीं। तो प्रेमियों, अब राम जी ऐसे बता रहे और राम जी पहुंच गए उधर जंगलों में, और मुनि कौन मिले? अगस्त। अगस्त ने सारे साजो सामान दे दिए जो बचे थे, उन्होंने दे दिए। धीरे 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 करके अब पहुंचे कहां? जहां कहते हैं श्वेत बंधरा में। अब वहां सेतु का निर्माण होना है, धर्म की स्थापना होती है। तो इस देश का विधान है, जब राम ने परिवर्तन किया तो उन्होंने शंकर भगवान की स्थापना की। अब अगस्त मुनि वहां मौजूद हैं, आए हैं और कहा कि देखो, मुहूर्त के अनुसार यहां स्थापना हो जानी चाहिए। तो कहा, प्रभु आप ही मेरे गुरुदेव भगवान हैं, आपने ही सब कुछ दिया, आप जैसा बताएंगे वैसा करेंगे। वहां जो बालू का अर्घा बना करके, शिवलिंग बना करके उस पर पूरा पूजा हुआ। अब पूछ रहे हैं, राम बताओ नाम क्या रखा जाए? यहाँ हरे का गुरुदेव भाव भगवान ना बताओ का ना, आप जजमान हो इस पर, आप बताओ नाम क्या होगा इनका? तो राम जी ने कहा कि हे प्रभु, मेरी छोटी सी विनती है, अगर आप लोग सुन लो, आप सुन लो, आशीर्वाद दे दो तो वही अच्छा। अरे भूलोगे तो कहा, प्रभु जो राम के ईश्वर, जो राम के ईश्वर वही रामेश्वर। अरे कहा, बहुत ठीक, चलो आज से रामेश्वर। तब से वो रामेश्वर हो गए। और वैसे भोलेनाथ तो उनको कहा ही जाता है, तो अब भोलेनाथ की भी कृपा ले ली, क्योंकि कुछ करना है तो काम उनका है, उनकी दया रहेगी तो जल्दी हो जाएगा। अब ये बताओ कि अगर राम जी भोलेनाथ को खुश नहीं कर देते और उनकी स्थापना नहीं कर लेते, ओम दोम काली भद्रा आरती नहीं कर लेते, तो रावण तो भोलेनाथ का पक्का भक्त था, 10 बार शीश काट के चढ़ा चुका था। बोलो चढ़ाया था कि नहीं चढ़ाया था? तो विजय मिलती नहीं। अरे भाई, भक्त अपने भगवान अपने भक्त के साथ खड़ा होता। तो प्रेमियों, आपके भगवान कौन है? सदगुरुदेव भगवान। बोलो सदगुरुदेव भगवान की। तो आपके सदगुरुदेव भगवान आपके स्वामी जी महाराज हमारे सदगुरु। उन सदगुरु ने बताया है कि जो जो भविष्यवाणी मैंने की है एक भी कटने वाली नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा, लाशों पे लाशों का हो जा नजारा, सुने तो जाओ संदेशा हमारा। अरे कोई बाबा महात्मा नहीं आया भैया, मना कर दिया कि आश्रम पर दिखाई मत पड़ना। और सबके मम्मी पापा जीएसबी द्वारा उठाए गए, कानपुर में, बंबई में, दुबई में, अमेरिका में किसी ने हाथ नहीं लगाया। सन 2020 में लॉकडाउन हो गया। क्या नाम था? लॉकडाउन। क्या लगा था? कोरोना महाराज। और सबका रोना हो गया। आप लोग तो गांव में थे, घूम टहल लेते थे, और जो शहर वाले थे
अरे उनको भगवान दिन में याद आ रहा था, दिन में तारे दिखाई पड़ रहे थे, रात की तो बात छोड़ दो, क्योंकि आप जाते थे, आपके सब्जी नहीं नमका ही लेना था, बाकी मिर्चों खेतों के लागे रहा हो। तब तो सब चिल्लात रहा है कि अब जय गुरुदेव तो प्रेमियों, बाड़ी सच्ची है। आपको सोचना पड़ेगा। और बाबा ने कहा था कि मैं ऐसी जगह चला जाऊंगा जहां तुम चाह करके खोज नहीं सकते, ऐसा गियर फंसाऊंगा कि टूट जाएगा, छूटेगा नहीं। आप लोग समझते थे गियर फंसेगा, ये नेता परिता फंसेंगे, सुने वो फंसे पड़े तुम्हारे चलो लोटे में फंसे पड़े, किसी दूसरे के नहीं। ये वाला कह रहा इधर चलो, अगला कह रहा उधर चलो, ये वाले बड़े वाले, ये वाले बड़े वाले, और इनका कोई नाम ही नहीं रहेगा। और जो इनका नाम लेता है उनको चक्की में पीसने के लिए पहले तैयार। अरे झूठ बोलते, गुरु महाराज ने कहा अनुभव कभी बताया नहीं, तो बताओ फिर गुरु महाराज झूठ ठाते थे, यही तो है। जब कहा कि गुरु महाराज ने बताया कभी बताना नहीं, तो गुरु महाराज पक्के झूठा। जो उनके गोस्वामी जी को जो अनुभव हुआ था उसको बता दे रहे थे, जो हृदय को हुआ वो भी बता दे रहे थे, जो श्यामा नैनू को हुआ वो भी बता दे रहे थे, जो फूलदास धर्मदास को हुआ वो भी बता दे रहे थे, और जो कबीर को हुआ दादू दरुआ बाल्टू को वो भी बता, और जो खुद को हुआ था वो भी बता दे रहे थे। तब तो बड़ा गड़बड़ भाई, तो भी हम भी जुटते हैं। जब वो बता दे रहे थे तो हम भी बता दे रहे, चाहे दिखाई पड़े चाहे बंद हो जाए। तो प्रेमियों, एक मतलब फंसा है। मतलब क्या फंसा है? अगर ये हमारी दादी अम्मा को कहीं पड़ोसन के यहाँ कुछ गड़बड़ पता हो जाए तो अगली वाली अम्मा से कहेंगी जरूर, और जब तक कह नहीं लेगी तब तक वो पचेगा नहीं। वैसे इस देश का विधान साफ है, आपको कुछ भी भगवान जी का अनुभव होगा आप बिना चिल्लाए रहेंगे नहीं। इसीलिए बाबा ने कहा था, और जिसको कह दो देखो भैया हम बता तुमको दे रहे हैं लेकिन बताना नहीं, और जैसे ऐसे आपने कहा बताना नहीं, बाबा गला टक 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 टक, जब तक वो तीसरे से बताएगा नहीं तब तक, चौथे से नहीं बताएगा तब तक उसके पेट में खड़बड़ खड़बड़ मची हुई है। गैस सबसे बड़ी वाली बनी है, कह रहे इसने बताया कि उसने ऐसा किया, बताना नहीं, लेकिन बताएंगे तो हम ये ध्यान ही नहीं पाएंगे। प्रेम इस देश का यही विधान है कि जो अनुभव होता है, जो साक्षात्कार होता है वो बताया जाता है। अगर बताया नहीं जाएगा तो अगले को मालूम नहीं होगा। प्रेम, अगर श्रीमद् भागवत गीता लिखी नहीं गई होती तो उस जमाने में कोई बहुत बड़ा स्कूल तो था नहीं। अगर एक दूसरे को नहीं सुनाता तो अब तक खत्म हो गया होता। फिर वेद व्यास मुनि ने भी देख करके भविष्य कि कैसा होगा आगे, उन्होंने मूर्तियों की स्थापना कराई। आज तो तुम्हें मालूम है गणेश जी है, महेश जी है, दुर्गा जी है, काली जी है, राम जी है, क्या तुमने देख रखा है क्या? अयोध्या उस समय के राम जी किस तरह के थे, किस भगवान किस तरह थे? ये वेद व्यास मुनि जी की, महाराज जी की देन है, जिन्होंने बनवाया था सब। उन्होंने सब देखा था तो उन्होंने सब बनवाया, और यहाँ बनवा दिया, फिर वहां बनवा दिया, वहां बनवा दिया, पूरे भारत में बन गई। धीरे धीरे उधर साधना के लिए बनवाया था कि ऐसे साधना करना है, साधना समझाते थे। उस साधना बजाय इधर साध लिया, दे टन ओम जय जगदीश हरे, 500 के नोट हमारे जेब में रहे धरे, बस काम खत्म। मांगता कौन है? यही मांगता है। जब जाते हैं तो ये थोड़े मांगते हैं कि हे भगवान सदगति प्राप्त हो, सद्बुद्धि मिले और विरह विवेक मिले, मैं भी ना भूखा रहूं और ना साधु भूखा जाए, और हमारा नाम भजन बन जाए, मुक्ति मोक्ष मिल जाए। अगर सास गई तो बहुरिया के लिए मांगे, बेटा के लिए मांगे, पिताजी गए तो भी यही काम करेंगे, हे प्रभु बगल वाले का 3 मंजिल बना हमारा अच्छा बन जाए, फिर तुम्हारे लिए हम 5051 लाएंगे लड्डू घी का ऊपर से, और अगर बन जाएगा तभी, उससे पहले इधर दिखाई नहीं पड़ेंगे। तमाम माताओं के हम दरबार में गए जब उधर सत्संग सुनाने, तो हमने कहा भाई ये क्या बना है? अरे बाप रे बाप, इतने पत्थर लगे, ये के ऊपर ये, के ऊपर ये, के ऊपर ये, के ऊपर ये सब रखे। हम कहा भैया ये क्या है?
तो कहा माता रानी से कहा है कि इसी तरह कितने मंजिल का हमारा घर बन जाए। कहा धन्य हो माता रानी, तुम्हारी जेब में कितने घर पड़े हैं जो आप दे रही है रोज की, ले जाओ भैया ले जाओ भैया। और कोई माता रानी से नहीं पूछता कि है माता सद्बुद्धि प्राप्त हो जाए, सदगति मिल जाए, और अगर तुम्हारी दया हो जाती, हमारे यहाँ मन मंदिर में विराजमान हो जाती, तो जो कुछ उनके यहाँ मिल रहा था वह यही मिल जाता। पूरा नोट कोट जो कुछ होता सब आता अपने पास। ये नहीं मांग रहे, कह रहे अरे छोटा सा घर में। और यही गलती जिस देश में है उसने किया था, जो आकर के यहाँ फंसा पड़ा है। हमारी तुम्हारी तो फिर बच गए, कभी ना कभी तो चले जाएंगे, राम नाम मिला है, पर वो फंस गया बेचारा। हाय मेरा भाई फंस गया। और उसी को कहते हैं काल रूप तिनकर में भाता, शुभ और अशुभ कर्म फल। और हमारे प्रेमियों को ऐसा भ्रम फंसा है, वो कहते हैं कि इन पे काल सवार है। अभी काल को जाना नहीं, काल को देखा नहीं, काल को समझा नहीं, काल कौन है थोड़ा सा ये भी समझ लीजिए, शायद आपको समझ में आ जाए। मैं उतना जानकार नहीं पर बता रहा, अगर शायद मेरे बताने से तुमको समझे आ जाए, भाई के नाते बता रहा हूं। मैं गुरु महाराज नहीं हूं, हमको कभी महाराज कहना। दाढ़ी मूंछ वैसे हमने लगा लिया है कि बाहर में जाएंगे, अयोध्या हमारा जिला है ये है, अयोध्यापुरी पास रहते हैं, ठीक है, नहीं तो जब तुम्हारे बीच आएंगे तो पगड़ी बांध लेंगे, नहीं 3-4 दंड मार लेंगे, तो किराया नहीं पड़ेगा, यही समझ लो। या और फायदा जो कुछ भी हो, पर तुमसे हमारा कोई फायदा नहीं, ना हम तुमसे कोई फायदा लेंगे और ना ही तुम्हें गुमराह करेंगे। जो गुरु महाराज ने बताया कहेंगे, उन्हें खाया गाया नहाया और पढ़ा पढ़ाया उनका, किसी दूसरे का और नहीं। और हिंदुस्तान में बाबा जय जी महाराज हमारे सदगुरु के अलावा मेरा कोई सदगुरु नहीं। सब गुरु भाई हमसे क्या लेने जाएंगे, जो तुमने पढ़ा हो मैंने अपने तुमको बताया, तो जब से टाट पहना तब से हमने देखा। और उससे पहले हमें नामदान मिला, जब हम बचपन में थे मुझे याद था कि क्या क्या नाम बाबा ने बताया। जब सन 78 में मेरे पिताजी को नामदान मिला, तो जो बकते थे वो मैं बकता, उन्होंने मैंने बताया ना जो मिलेगा वो बकेगी जरूर, उन्होंने आया घर में बता दिया, हम लोग रोज बकते थे उसको। धीरे धीरे जब ज्ञान हुआ तो बकना बंद। अब क्या समाज में नहीं बकते थे, मतलब समझ लो शाम को बैठते कि बाबा ने कहा शाम को, तो वही अब क्या मालूम की जबान नहीं बोलनी चाहती, बस सबका नाम चार, अपनी चार पाई, सोने के पहले चालू और सोने के बाद बंद, यही करते थे रोज। अब क्या मालूम किसका मतलब क्या, उसका मतलब क्या, उसका मतलब क्या, उसका मतलब क्या। जब धीरे धीरे ज्ञान हुआ तो धीरे धीरे मालूम हुआ कि भाई ऐसे किया जाता है। पहले आप किसी भी को नामदान मिला और जब तक उसको समझाया नहीं गया तब तक उसकी समझ में नहीं आया कि कैसे भजना। हम तो बच्चे थे, हमको क्या वैसे ज्यादा जय श्री राम वैसे हम सब बोलते थे, इनका उनका पांचों लोगों का गुरुओं महाराज का उसी तरह करते, हमको उसी में आनंद आता था। हमको क्या मालूम कि कैसे क्या करना, आंख बंद करना कि नाक बंद करना कि कान बंद करना, इसको क्या पता। उनको वही पता था कि ये नाम ऐसे बोलो भगवान का दर्शन होगा। तो प्रेमियों, और उस समय यही गुरु महाराज कहते थे जय गुरुदेव नाम किसका, भगवान का। पता लगा लेना, जय गुरुदेव नाम किसका, भगवान का। उसके बाद में जय गुरुदेव नाम किसका, परमात्मा का। फिर उसके बाद में जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का। अरे 3 पाटा तो हमारे गुरु महाराज बदल गए, अगर हम 10-20 पाटा बदल जाए तो कोई दिक्कत की बात और ना झटका मत मारो, भी टाइम है जाने। तो प्रेमियों, आपको सोचना चाहिए गुरु के धोबी पाठ 3, तो तुम्हारे भी तो कोई पाठ होनी चाहिए। नहीं लिंगेज कैसे बनेगी, तुम्हारा मतलब कैसे होगा। गुरु महाराज कहते भगवान का, परमात्मा का, वो सब झंडे ही है अभी, जिसके गायब हो गए होंगे। और भूम द्योतक का झंडा बना तो उसमें भी वही लिखा है बीच में, भूम द्योतक खेतिहर का संगठन की विजय। दूरदर्शी जब पहले आई, दूरदर्शी आएगी धरा पे सब्जूर लाएगी, उसमें भी बीच में लिखा था जय गुरुदेव नाम। ठीक, तो वही आप लोग कहेंगे घर में बूढ़े नट को कला सिखाओ। मैं तो सबसे बच्चा हूं, मुझे क्या मालूम, उससे पहले वाले अब जो भी जिनको किया हो वही जाने। तो प्रेमियों, कोई कुछ कहने लगता तो मैं सुन लेता हूं,
सुनने के बाद उसको कुछ नहीं कहता। प्रेमियों, हाँ, जब त्रेता का जमाना था, राम जी का सारा काम पूरा हो गया था। सत्संग हुई। अब राम जी को अपने धाम जाना था, तो गुरु महाराज कहते हैं धाम अपने चलो भाई, पराए धाम नहीं रहना। तो अब राम जी ने याद किया किसको? काल को। किसको याद किया? काल को। और चाहो तो अब एक मिनट में दिखा भी सकते हैं उसको कि किस तरह उन्होंने याद किया। क्या प्रमाण है वो हमारे पास है रखा, हम कहीं फेंक पाक नहीं देते, इसलिए हम अपने गुरु की बात को पूरा प्रमाण के साथ ही परोसते हैं। प्रमाण के साथ हम कोई सत्संग नहीं सुनाते। ये सत्संग नहीं हम सुना रहे, तुमको समझा रहे। सत्संग तो होता है आत्मा से परमात्मा का, इधर से उधर ले चलने गए तो हम तुमको समझा रहे हैं, बाकी हम कोई सत्संग वत्संग नहीं सुनाते। और जो मैं सत्संग सुनाता हूँ तो इस तरह का सुनाता हूँ। धरो ध्यान तुम सतगुरु चरण, धरो ध्यान तुम सतगुरु चरण, परम धाम को जाओ, परम धाम को जाओ। नाम तुम्हारे सतगुरु दीन्हा, नाम तुम्हारे सतगुरु दीन्हा, आदि अंत को पाओ, आदि अंत को पाओ। स्वामी जी महाराज कह रहे कि जिस तरह मुझको मिला उसी तरह तुम भी नाम की कमाई करो। और ये नाम परम धाम का है, अकाट्य है, और इसी नाम के सहारे ये सूरज जीवात्मा ऊपर उस परम धाम में चढ़ जाएगी। और जब तुम परम धाम में जाओगे तो तुम्हें परम प्रताप के परम सत्ता प्राप्त होगी। उस परम धाम में तुम्हें सब कुछ मिलेगा और हर प्रकार का तुमको दर्शन होगा, जिससे तुम्हारे भ्रम मिट जाएंगे। किसी भी प्रकार की तुमको शंका नहीं होगी। लेकिन घाट पर आकर के सत्संग सुनना पड़ेगा और घाट पार तुमको चलना पड़ेगा। तो प्रेमियों, सत्संग इसको कहते। गुरु महाराज के यहाँ जो घट रामायण सुनाई जाती थी, वही रामायण सुन करके सुनाते थे पंडित जी महाराज, और आपको गुरु महाराज उत्तर बताते थे। अब प्रेमियों, मुझको जो अंदर में उतरता है, जो चौपाई आती है, वो मैं तुमको बोलता हूँ, बोलते आप लोग हो। ना मैं पंडित हूँ, ना मैं ठाकुर हूँ, मैं एक जीवात्मा हूँ, इंसान हूँ, इंसान की औलाद इंसान। बाकी हमारे पास कुछ नहीं, क्योंकि हमारे साहब की कोई जात नहीं रही, तो हमारी क्या जात? संत की जाति संत, और संत जाति की हो तो अपनी इज्जत बचा करके रखो, अपने गुरु की भी बचा करके रखो। इसलिए कहता है कि अपनी चली जाए तो चली जाए, पर गुरु की नहीं जाने दो। तो गुरु की बचा के रखो। तो उधर अब बैठे हैं राम अपने दरबार में, अयोध्या में। अब काल भगवान आई, उन्होंने कहा जब तक हमारी तुम्हारी मीटिंग होगी उसके बीच कोई आना नहीं चाहिए, और अगर आ गया तो उसे मृत्यु दंड आप देंगे। अगर पहले मंजूर करो तो हमारी तुम्हारी बातचीत होगी। कहा ठीक है भाई, चलो वही होगा। अब वो एकांत में हो गए, लक्ष्मण को बुलाया, कहा मेरी कुछ विशेष मीटिंग है किसी से, अदृश्य शक्तियों से, यहाँ कोई आने ना पाए, चाहे कोई भी हो। कहा ठीक है प्रभु। सबसे विश्वास पात्र वही थे, गेट पे खड़े हुए, इधर मीटिंग शुरू है, बातचीत हो रही है। प्रभु सब कुछ आपका है, हम भी आपके बनाए हुए, और हम आप तो चाहते तो ऐसे चले जाते, और जितने दिन रहना हो आप रहिए, और जब आपकी मर्जी है जाने की तो चलिए, हमसे क्या पूछने की जरूरत है। प्रेम से बात कर रही है राम भगवान और काल भगवान। और यहाँ क्या कहते हैं आपने सुना ही होगा, राम भगवान को सीधे कह देते ही हैं, तो हम आगे नहीं कहेंगे कि गांव में आवाज जा रही, अब आप ही लोग समझ लो। तो प्रेमियों,
अब वहां काल भगवान और राम भगवान की बातचीत हो रही। बातचीत होने पे कारण कहा था गुरु महाराज ने, जब तक कारण नहीं बनेगा तब तक परिवर्तन नहीं होगा। अब राम के जाने का कारण बना। क्या कारण बना? अब इधर बातचीत हो रही है प्रेम भाव से, एक महाराज दूसरे महाराज के कुशल क्षेम पूछ रहे हैं। तब तक दुर्वासा ऋषि आ गए। अब जब पहुंचे गेट पर, लक्ष्मण ने तुरंत प्रणाम किया। अरे महाराज बताइए क्या आदेश है? पूरा कहा, मुझको जल्दी सूचना दे, राम से मिलना है इसी वक्त, अभी और अभी मेरा काम। अरे कहा प्रभु हमको बता। कहा शराब दे दे क्या? सारी अयोध्या को भस्म कर देंगे। आगे एक बड़ी जबान बोला तो चल राम को आदेश कर, राम को बता कि मैं मिलने आया हूं, दुर्वासा ऋषि, नहीं शराब दे देंगे। अब इनकी हालत खराब है, पंचर है लक्ष्मण की। फिर भी तीसरी बार कोशिश, अरे प्रभु कहा नहीं सुनेंगे क्या? शराब दे दे जैसे। अरे नहीं महाराज रुक जाओ, हम जाते। अब क्या करे, फंसे फंसाए कि भैया का आदेश था कि यहाँ कोई दिखाई ना पड़े। अब वो गए, जैसे पहुंचे सामने काल बैठे थे, गायब हो गए, वो तो अदृश्य हो गए। कहा लक्ष्मण ये क्या किया? अरे कहीं प्रभु अयोध्या को भस्म होने से बचाया। कहा ये ऐसा कौन था? अरे कहा दुर्वासा ऋषि आए हैं महाराज दरवाजे पर। वो बोले जल्दी से बताओ नहीं हम पूरी अयोध्या भस्म कर देंगे, तुमको भी भस्म कर दे। 3 बार प्रयास किया। कहा ये तो तुमने बहुत गलत किया, समझा बुझा के रख दी, जाओ। चले गए, दुर्वासा ऋषि आए। कहा और राम अच्छा है? तो कहा हाँ महाराजा की सब दया के पास। तो कहा तुम्हारा काम बन गया? कहा हाँ प्रभु बन गया, आपकी भी दया से सब बना है। तो कहा अच्छा फिर चलते हैं, अयोध्या में सब कुशल मंगल तो ही है। लो भैया चले गए, न खाया न पिया, कारण गया बन। अब उधर दे दिया था वचन काल को, वशिष्ठ मुनि को बुलाया। कहा महाराज हमने वचन दिया है किसी को कि मेरी मीटिंग के दौरान मंत्रा के दौरान किसी को मैंने वचन दिया था कि अगर जो कोई आएगा उससे मृत्यु दंड देगी। मैंने अपने दरवाजे पर उस पहरे पर लक्ष्मण को लगाया था। प्रभु अब क्या करें, कैसे मृत्यु दंड दे, वो हमारे भाई। अब इसका कोई दूसरा उपचार हो तो बताओ। तो कहा वशिष्ठ मुनि ने, अगर तुम इनका परित्याग कर दो, इनसे कोई मतलब ना हो और जीते जी इनको तिलांजलि दे दो तो मरने के समान होगा। राम जी ने उस आदेश का पालन किया। जैसे लक्ष्मण को पता चला वो भागे धनुष बाण लेकर गुप्तार घाट, और वहीं जाकर के उन्होंने अपना जो ये स्वरूप था वो प्रकट हुए थे, उन्होंने जल समाधि ले ली, उसमें छोड़ दिया और ऊपर शेषनाग के रूप में प्रकट हुए। अयोध्या वासियों ने निकाले तो कहा शेषनाग भगवान की। क्या हो गए? शेषनाग भगवान। मतलब उसको कोई पता नहीं था, यही जानते थे लक्ष्मण राजा दशरथ के बेटा। अब जैसे सूचना राम को मिली भी राम भी चल पड़े। आए, उन्होंने किसी से पूछा नहीं, उन्होंने भी जल समाधि ले लिया। अयोध्या वासी राम जी कहाँ जा रहे? उधर गुप्तार घाट। पूरा रेलम रेला पहुंच गया, वो झंझन पहुंचे सर अंदर गए और उन्होंने भी जल समाधि लिए। ऊपर चतुर्भुजी स्वरूप गदा शंख चक्र, और ये कहा ये तो भगवान उस पहले राजा राम थे, केवल भक्त और ऋषि महात्मा कहते थे कि भगवान है, अयोध्यावासी नहीं भगवान कहते थे, तो राजा कहते थे। जब प्रकट हुए तो कहा तो राजा राम नहीं प्रभु राम है, जय श्री राम, जय हो राम। तरह तरह का वहां उद्घोष होने लगा। धीरे से प्रभु ने जो कुछ बताना था वो बता करके चले गए। धीरे धीरे सभी लोग चले गए जो आए थे उनके साथ। तो प्रेमियों, बिना कारण बने कुछ होता है क्या? राम कब सिद्ध हुए? जब गुप्तार घाट में वो प्रकट हुए। तो प्रेमियों, इस देश का विधान है प्रकट होना और कारण तो बनना ही है। बिना कारण के कुछ होता नहीं।
तो अब जहां इतने लोग बैठे हो तो अभी आपको तो मालूम हो गया होगा कि काल कौन है। अगर हम और खोल के बताते तो कोई पूछता क्यों भाई तुम्हारे जय गुरुदेव नहीं कहते हैं, क्योंकि मैं बहुत जगह जाता हूँ, बड़े बड़े बाबा पूछते हैं अरे तुम्हारे वो आते हैं, कहते हैं देवताओं को मत पूजो। अरे कहा किसने कहा भाई, किसने कहा भाई तुम्हारे सब सत्संगी कहते हैं। कहा ऐसा तो कोई नहीं कहता। कहा नहीं, और ये पक्का है कि पहले लोग यही कहते थे, प्रसाद तक दूसरे का नहीं लेते थे, अब भी बहुत जगह है, समझ में आया। जबकि गुरु महाराज ने ऐसा कुछ नहीं कहा, कहा कहीं प्रसाद मिले तो उसको ले लो, उसके बाद में अपना जो है महामंत्र उससे फूक दो, उसको बस शुद्ध हो जाएगा, चाहे जितना खाओ, कोई चक्कर नहीं है। पर किसी को क्या कहें भरम किस तरह का फैला है, तो प्रेमियों उसको समझाना भी पड़ता है कि हमारे गुरु महाराज ने इतने बड़े बड़े यज्ञ किए, इस तरह का किया। राम जन्म भूमि पे सबसे पहले वही गए और उन्होंने कहा ये तिनवारीदार मंदिर है, इसको बाबर ने बनवाया था, ये हिंदुओं का है, इसको दे दो। अभी भी अखबार में इसमें निकला, किसी के पास होगा कभी भी रखा होगा। गुरु महाराज गए वहां 2-3 बार और कहा यहाँ आपस में मिल बैठ करके समझ लो, ये हिंदुओं का है और आप लोग भी बना लो कहीं पे। तो जो गुरु महाराज ने कहा वही हुआ कि नहीं हुआ, आज भी वही है। तो प्रेमियों अब अपने गुरु की बाणी को तुम तोड़ो मरोड़ो तो भी भगवान बनने लगो, तो उसके लिए कौन क्या करे। पौंडरी भी भगवान कृष्ण बनाया, बना कि नहीं बना। और आपको गुरु महाराज ने कहा कि जो टाट उतार दे उस पर विश्वास न करना, नहीं करना। फिर आप किस पे विश्वास करते और कहते हैं हम बहुत उच्च कोटि की, मैं किसी की बेइज्जती निंदा नहीं करता, जो गुरु कहते हैं वो मैं कह रहा। उसके बाद आप किसी को अंतर में जो साधना होती तो कहते मन नहीं रुकता, जब पहले नहीं मन रुका तो अब क्या रुकेगा, तब नहीं तुमने मन रोका तो अब क्या रोकोगे। दाल भात सब्जी रोटी खाने के बाद एक टैग लग गया था और जैसे 100-500 तुमको मानने वाले हो गए, भैया भड़ा प्यारधारी बहुत तुझे तुमको सम्मान मिल गया, उसी सम्मान में तुम बह गए। तुमने क्यों नहीं भजन किया, तुमने क्यों नहीं किया, हो कब नहीं किया तो अब करो। और तुम्हारे कंधे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी गुरु की थी। जब उन्होंने देखा कि ये गड़बड़ कर रहे हैं, चाहो तो अभी सुनवा दे तुमको, तब गुरु महाराज ने क्या कहा है, अरे वो बहुत अशोभनीय है, वो गुरु महाराज बोल रहे, कोई हम नहीं बोल रहे। हमारा तो नहीं कहा इनका पकड़ के फाड़ डालना, फुकवा देना। और ये नहीं कहा कि पुराने पीछे हो जाएंगे, नए लोग आगे आएंगे। अब काम गुरु का तो होने ही, कैसे भी हो तो रहा है और हर प्रकार से हो रहा है। ये बताओ तुम्हारे गुरु को कहीं से निमंत्रण आता था तो वो जाते थे कि नहीं जाते थे, कोई बुलाता था वहां जाते थे कि नहीं जाते थे। पर आजकल के महाराज जो ने वहां जाना छोड़ दिया, जाना छोड़ दिया, जहां स्वार्थ हो वहां जाएंगे। और अभी राम जन्मभूमि क्या प्राण प्रतिष्ठा था, प्राण प्रतिष्ठा थी, तुम्हारे एक भी महाराज गए, सबका बुला हुआ था, तुमने देखा कोई महाराज गया है। तो प्रेमियों फिर बेइज्जती तुम्हारी किस प्रकार से हो। और रोज कहते हो कि गोस्वामी जी ने कहा, हमारे गुरु महाराज कहते हैं मूल्यो नयन त्रिशितमय भयो कुंचितवत कौशलपुर गयो मोहि विलोक राम मुस्काई। अरे प्रेमियों 217 प्रणाम करो तो 18 आगे करो तो 21 होता है। एक बार में तुम राम का नाम लेते हो, जब तुम्हारी माला घूमती है, अगर नास्तिक हो, बाबा जय गुरुदेव के शिष्य नहीं तो तुम राम का नाम नहीं लेते। और नहीं तो 217 बार तुम गिरो। जब एक बार प्रणाम करोगे तो तुम्हारी 5 नाम की माला में 108 बार और सुमेरो लेके 109 बार, नहीं तो ज्यादा होता है। उसके बाद में एक माला पे बोलो तुम राम का नाम लेते हो एक बार में कि नहीं लेते। और उसके बाद में जब ध्यान करते हो तो राम का नाम लेते हो कि नहीं लेते हो। जब भजन करते तो राम का नाम अलग से लेते हो कि नहीं लेते हो। नहीं घंटा संग तुम सुनने की कैसे कोशिश करते हो, किसका सुनते। और जब तुम इतने बार नाम लेते हो तो तुम राम विरोधी कैसे, तुम्हें तो सबसे पहले जाना चाहिए था।
सबसे पहले जाना। और सबसे बड़ी जागृति राम की तुम कर रहे हो कि राम का दर्शन होगा, और राम का दर्शन होगा, और राम विरोधी सबसे पक्के हो। बोले तुम गुरु के आदेश का पालन कर रहे हो, नहीं हो रहा। इतने बार तुम राम का नाम लेते हो, और अगर डबल माला करते हो सुबह और शाम दोनों, जबकि स्वामी जी महाराज ने कहा 1 घंटे सुबह और 1 घंटे शाम, अगर तुम दोनों का देते हो तब तो दूना हो गया, 500 के बराबर हो गया। मतलब 500 दिन भर में, नहीं तो 1-1 घंटे में 500 नाम ले लेते हो राम का, और उसके बाद में जो दिन भर में लो उससे कोई मतलब नहीं। और कहते हो अरे भैया कहा है तो काल का है, जब जानते नहीं कि काल का क्या है, दयाल का भजते रोज राम ही राम है, कुछ दूसरा नहीं। क्या बचते हो? राम का तो नहीं बचते तो किसको नहीं? आखिर ज्योति स्वरूप कौन है? राम नहीं तो कौन है? वही है। फिर दर्शन किसका करने का? फिर किस बात की बात है? और उसी उडम बडम बने इधर उधर फंसे पड़े हो, और जब सच्ची बात कहते तो कहते हम ये है फला नहीं, हमारा नाम ये है, तुम्हारा नाम कुछ नहीं, तुमको कुछ नहीं तुम्हारी समझ में आया। तुमने ये समझा कि जो दाल भात खाया, बढ़िया हीरा पूरी, सत्संग में गए, बुढ़िया कुरान सुनाया, और चलते बने, जो नोट मिला घाट के जेब में रखा, और इधर इसका ये भी हिसाब नहीं कि कहां गया। जैसे तुमने सेवा दी, तुम्हारी कहां गई, क्या बना? जब इन्होंने लिया तो बड़े बड़े काफिले निकाले, देश को जगाया, बरकत इन्होंने दी। गुरु महाराज ने कहा जीता जागता देवता बैठा हुआ है। ये बताओ जीता जागता देवता होगा तो बोलेगा कि नहीं बोलेगा? बोलेगा। बोलेगा कि नहीं बोलेगा? बोलेगा। मुर्दा कोई बोलता है क्या? नहीं। तो जीता जागता देवता है को? स्वामी तो है। पहले ये तो समझो। सब तो बताओ भाई ना, समझना है ना भाई। मालिक तो कर रहा है कि जब तो प्रेमियों, अरे मैं तो सीधी सरल बात है, अपनी कुछ नहीं रखता, तुम उसी को खाली सिद्ध करो। मैं दुनिया वालों के साथ हूं, अपने बाबा के साथ, तुम्हारे साथ नहीं हूं। मैं अपने बाबा के साथ, वो दाढ़ी वाले के, जिसकी दाढ़ी में कुदरत छिपी हुई है, और उन्होंने कहा मेरे गले में या मेरे दाढ़ी में चाहे कोई लटका रहे दिनों रात, मेरा कुछ भी नहीं समझ सकता, और मेरा काम हो करके ही रहेगा, चाहे भूत करे चाहे इंसान करे, काम तो होगा। काम अब भी हो रहा है बड़े तगड़े से। देखो तब शाकाहारी प्रचार एक जगह था, अब चारों तरफ निकलता है। जय गुरुदेव नाम का प्रचार अब भी हो रहा है, पर गलती यही है कि प्रभु का खा गई। अब जय गुरुदेव इधर वाले उधर वाले उधर वाले का टैग लग गया। बाकी अगर उस पर प्रभु का फिर से लिख दिया जाए तो सारा काम बन जाए, सुधर जाए। और मैं विरोधी नहीं हूं, मैं तो अपने गुरु का हूं। मेरा क्या, मेरे गुरु की जय जयकार जितनी होगी उतना ही अच्छा। पर तुम ने गलत काम तुमने किया, मैं किसी का विरोधी नहीं। कोई महंत बने, कितना भी बड़ा बाबा बन जाए, अच्छी बात है, मेरे भाई है। जात बिरादरी से नहीं मतलब होता, भाई से मतलब होता। अभी हम त्रिवेणी संगम पर जाएंगे, आओ बाबा महाराज और क्या हाल चाल, हम भी कहेंगे अरे महाराज बहुत बढ़िया, वो जय श्री राम मिलेगा, हम सतगुरु जय गुरुदेव बोले, ज्यादा वो बोले सतगुरुदेव भगवान की, तब तो खुश हो गए, खुश हो जाओगे। ताता नमो नारायण हरि नारायण जय श्री राम जो भी बोलो बोलेंगे आराम से। वो खिलाए पिलाएंगे, शाकाहारी हम भी खाएंगे। और बोलो हम यहाँ बैठे, फोन उधर से आ रहा, महाराज ऐसे ऐसे होना है, तो महाराज का तो महाराज से फायदा हो गई कि नहीं? जात बिरादरी में कुछ फायदा होता है, वो एक बिरादरी है बाबाओं की, तो बाबा बाबा की सपोर्ट मौका पड़ेगा तो करेंगे, कोई विरोध नहीं करेंगे। तो प्रेमियों आपको समझना चाहिए, हम तो तुम्हारे पक्के, पर जो गुरु महाराज के नामदानी है उन्हें अपने गुरु का भजन करना चाहिए, अपने गुरु से मतलब रखना चाहिए, उन्हीं का सत्संग सुनना चाहिए। तुम्हारे पास हजारों पत्रिकाएं हैं, उनको पढ़ना चाहिए। गुरु महाराज ने कहा मेरी परवानी पत्रिकाओं को उलट पलट के पढ़ते रहना, जिससे तुम्हें याद ताजा रहे कि मैंने क्या कहा है। और जो नए लोग हैं, वो जो हमारे नए नए महाराज, उनसे अपना नाम ले, अपना भजें। वो क्या उनको करवाएंगे नहीं करवाएंगे, इससे हम तो तुमको कोई लेना देना नहीं। पहले अपनी लोटिया साफ करने की जरूरत है, नहीं तो पता लगे वो पूछे नहीं लोग, क्यों भैया बाबा ने बताया दिखाई पड़ता है, कितने बार भगवान को देखा,
तो गुरु महाराज मैं झूठा पक्का हूं, अभी देखना कैसे झूठा हूं। गुरु महाराज ने कहा इस टाट वालों को पकड़ना, अनुभवियों को पकड़ना, कपड़ाधारी हो चाहे टाटधारी, इनसे पूछते रहना। अब आज हमने भजन किया, नया नया लिया नाम दान, और राम राम या जो भी नाम बोल रहा था उसको कुछ दिखाई पड़ा और पूछा ये महाराज हमने ऐसा ऐसा देखा, कैसा होता? कहा चुप, बताना मत। अगला नाम भूल गया, कहा देखो भाई हम नाम वाम नहीं बताएंगे। ये बताओ जितने लोग आप बैठे हो, कभी तुमसे ये कहा गुरु महाराज ने कि नाम नहीं बताना? यही तो कहा पुराने सब पूछ लेना, नाम बताएंगे, समझाएंगे, सुमरन ध्यान भजन। फिर तुम कैसे कतरा रहे? और जब तुम भजन करोगे नहीं, अगले को अनुभव हुआ तो बताओगे क्या? उन्होंने भजनानंदियों की बात की है, अनुभवियों की बात की है, आप फोटो की बात थोड़े की है कि तुम आप फोड़ करके रखना। और उन्होंने कहा कि दिखाई सुनाई पड़ेगा। अब दिखाई सुनाई का काम करोगे तो पड़ेगा। अरे भैया बड़ेला वाला बड़ा गड़बड़ बोलता है, सही सही सुनना तो बनाना, सदगुरु के अलावा किसी की नहीं। सदगुरु कहे अलग में, खोजरी पिया को निज घटना, और मान जी यार हलवा पूरी कोई जुगाड़ नहीं, वैसे अब कोई बना के रखा हो तो कोई बात नहीं। पहले प्रसाद खाओ, भजन करो, अंतर में चलो और देखो, अंतर में अनुभव करो। निज अनुभव होगा तो सच्चा होगा, किसी के दूसरे से पहले फंसाने में क्या है फंसते हो। और गुरु महाराज का आदेश अब भी आ रहा, अंतर में बराबर आदेश हो रहा, तुम्हें ये करना है, ऐसे करना है, इस तरह चलना है, ये होना, आगे ये होने वाला है, सब कुछ वो बता रहे। कहीं गए थोड़े, उन्होंने कहा मैं संदेशा देता रहूंगा। और ये भी कहा सामूहिक सुमरन ध्यान भजन करते रहना। क्या कहा? सामूहिक सुमरन ध्यान भजन करते रहना। अब जब खंड खंड हो गया, वैसे एक प्रार्थना था कि खंड खंड इस वसुंधरा का हो जाएगा, पर खंड खंड हमारे में हो गया भैया। वो कह रहा इधर वाला, कोई कह रहा इधर वाला, अब आपस में ना बैठने वाला। हम अभी गए थे एक जगह बिजनौर जिले में, तो ये नीम सारा वाले जो तुम्हारे जिले के बाबा है, उनके चेले मिल गए, जबकि चेले गुरु महाराज की सदनी पहले मथुरा सदन। अब मैं खड़ा हूं, कुछ बोल ही नहीं रहे, चार चार छह बंदे, जैसे फटारा सूंघ गया। मैं खड़ा उन्हीं के सामने, अभी सत्संग सुना करके मैं वहां निकला और इधर खड़ा, तब तक वो आ गए कार से। और ना जैन गुरुदेव कह रहे, ना सदगुरु जय गुरुदेव कह रहे, ना नीमच खाने वाले बाबा कह रहे, ना मथुरे वाले बाबा कुछ कहते नहीं। हम भी कुछ नहीं बोले, उनके भावना को पढ़ते रहे। वो चुपचाप बेचारे अंदर चले गए और हमने भोजन किया। उसके बाद में हम भी अपनी गाड़ी में बैठे दूसरी जगह चले गए। तो हम कहा बताओ कितनी बड़ी गिरावट है। अरे आप कहीं भी जा रहे हो, कम से कम गुरु भाई हो तो अपने गुरु का नाम लेने में तो कोई पछतावा नहीं है। देखो विभीषण राम के दल में आ गया और कुंभकर्ण रावण के साथ रहा। जब गया मैदान में तो विभीषण को उठाया अपने हाथ में, कहा भाई क्या क्या बात थी, कैसे क्या हुआ, प्रेम से बोला और प्रेम से कहा। फिर उसके बाद में उतार दिया, कहा जा मेरे भाई, जा मेरे मित्र, जा मेरे शत्रु, अगर लंका में सब लोग मारे जाए तो कम से कम तिलांजलि तो देगा, तर्पण तो करेगा। तो तुम तर्पण भी कर नहीं रहे, मैं तो जीता ही जीता था, तुम्हारे पक्ष में था, फिर भी तुम सदगुरु जय गुरुदेव बोलने से दूर रहे। बोलो मैंने तुम्हारा क्या नुकसान किया था? मैं तुम्हारा कुछ लेता? तुम अपने काम से गए थे, मुझे संगत ने बुलाया था। मैं तो गुरु का सत्संग सुनाता हूँ, अपनी कुछ सुनाता नहीं। अनुभव की सिर्फ इतनी बताता हूँ, अनुभव की बात बताता हूँ। और उस अनुभव से लोग गड़बड़ाते हैं कि अंदर में अनुभव होगा, जब गुरु महाराज कुछ कह देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, फंस जाएगा मामला। अरे भाई जब सबको सब सतयुग योगी सब विज्ञानी कर है ध्यान करे भोपाणी, गुरु महाराज ने तो यही कहा है कि सब अनुभवी हो जाओ, सब सतयुगी हो जाओ, सबको दिखाई सुनाई पड़ने लगे, सबके आंख कान खुल जाए, फिर किसी से पूछना ना हो। जब सतयुग तभी तो आएगा जब सब विज्ञानी हो जाएंगे, अंतर के ज्ञानी हो जाएंगे। और आप अंतर का ज्ञान लेने नहीं चाहते, कहते पढ़ाने बहुत। अरे क्या किताबी ज्ञान करके कोई बाबा होता है क्या? किताब पढ़ करके
मैं भी सुना सकता हूं। किस तरह वो महाभारत का जमाना, महाभारत के जमाने में अब कृष्ण भगवान है, अर्जुन है और महाभारत हो रहा है। अब घटोत्कच का जो लड़का था बौबरीक, वो चला, कहा जो हारेगा मैं उसके साथ होऊंगा। अब कृष्ण भगवान को अंदर में पता चल गया। जब पता चल गया, रास्ते में कहा और बचा, अरे कहा गुरु महाराज, अरे कहा गुरु, कहा तो दक्षिणा तो देना है, अरे कहा मांगो, जो मांगोगे देंगे। कहा तुम्हारे पास कौन सा कौशल है और किसके साथ रहोगे? तो कहा जो हारिएगा उसी के साथ हम रहेंगे। कृष्ण भगवान समझ गए एक के दिन में महाभारत खत्म और ये अपने को मार डालेगा, किसी दूसरे को नहीं मारेगा। कहा फिर दिखाओ कैसे क्या है। कहा देखो, अब पीपल के पेड़ के नीचे वो खड़ा था जिसमें किचड़ों पत्ती, एक ही बार का अनुसंधान किया और ये पत्ता पैर से कृष्ण भगवान ने दाब रखा था, दूसरा हाथ में रखा था चुपचाप से। अब सारे पत्ते को छेद करके वहां पहुंचा। कहा महाराज, गुरु महाराज पैर हटा लो, नहीं पैर वो छेद देगा। वो भी फंसा। कहा हाथ खोलो, नहीं वो भी छेद देगा, वो भी फट गया। फिर उस तर्कस में चला, कहा देख लिया बच्चा, अब दक्षिणा दे दो। कहा दक्षिणा क्या चाहिए? कहा मुझको तुम्हारा सर चाहिए। तो कहा ठीक है गुरु महाराज, हम भी चाहते। कहा कहो। कहा हम महाभारत देखना चाहते। कहा ठीक है, महाभारत भी देखोगे और मेरे आशीर्वाद से, मेरे नाम से तुम प्रकट भी रहोगे, तुम्हारी पूजा भी होगी। राजस्थान में हुई आज खाटू श्याम नाम से पूजा भी होती। तो गुरु महाराज ने कहा कि ये टापधारियों, तुम्हारी हम पूजा करवा देंगे। तो अभी तो किसी टापधारी की पूजा हुई नहीं, कपड़ा उतारे के पूजा हुई है। कपड़ा उतारने वालों की पूजा हो रही और टाट वालों की किसी प्रकार की पूजा भी नहीं हुई टाट पहन करके। जिस तरह राम की पूजा हुई, राम जी ने भी टाट पहना, लिखा नहीं बरगद वस्त्र पहन करके गए, तो उनकी तो पूजा हुई पर इनकी पूजा कहीं नहीं हुई। माफ करना टापधारी, हमारे घर में भी है, अभी पूजा नहीं हुई। तो पूजा वाला काम करो, आगे पूजा होगी। तो प्रेमियों, अब बौबरीक ने आदेश का पालन किया तो उसकी पूजा हो रही, हम कर रहे, और हम नहीं कर रहे तो हमारे भाई लोग कर रहे देशवासी की नहीं कर रहे। कितनी भीड़ लगती है, बोले लगती कि नहीं लगती खाटू श्याम की। तो प्रेमियों, हमने आपने अगर उस आदेश का पालन किया तो हमारी भी होगी, और नहीं होगी तो गुरु महाराज ने कहा नए लोग आगे होंगे, पुराने पीछे होंगे। काम तो हो गए करेगा, कैसे भी हो। और ये जान लो कि जब गुरु महाराज ने कहा 10 करोड़ नर नारी होंगे चौथे महायज्ञ में, चाहे जमीन से आए या आसमान से, तो जब 10 करोड़ नर नारी होंगे तो बाबा जय गुरुदेव जी भी आएंगे, चाहे जमीन से आए चाहे आसमान से। कोई भी बाबा झूठ नहीं बोलता, कोई भी भगवान झूठ नहीं बोलता, इसलिए इनके आगे लगा है सदगुरुदेव भगवान। और जब ये खड़े होंगे तो पैंटे गीली हो जाएंगी, अचला उतर जाएगा, लोग भाग जाएंगे, और खड़े जरूर होंगे, आप पक्का विश्वास रखना। क्योंकि जब कृष्ण भगवान से बलराम ने पूछा, कहा भैया अब आ तो गए हैं हम लोग, लेकिन सुन रहे हैं कि बड़ा झंझट है। तो कहा किस बात का झंझट? जो भक्त है वो तो जानता है भगवान कभी मरता नहीं, वो तो हमेशा से भी याद करते रहे। और जो नगरवासी हैं जिनके मन में मैं था, और जो समाजवासी जिनको जो मुझे मानते थे, वो तो बड़े खुश थे। अरे जो दुश्मन थे जिनको हमसे भय था वही परेशान है, बाकी कौन परेशान है? तुमको क्या दिक्कत है? बाकी कोई नहीं परेशान है। तो जो बाबा वाले हैं वो तो जैसे पता चल जाएगा हमारे असली वाले बाबा आ गए, तो वो फोड़ पता ही नहीं लगेगा कि क्या बाबा, वहां तो पानी भी नहीं हटेगा जल्दी से। तो कितना प्रचार करो, प्रचार मीडिया कर देगी आज के जमाने का कि बाबा वो पुराने वाले आ गए, और भाई बाबा आ गए, बाबा प्रकट हो गए।
और इसी चक्कर में तो बाबा फेमस है इधर वाले। अब क्या बताए तुम्हारे गांव वाले तो जबकि बाबा को किसी प्रकार के नहीं, तो क्या बताए। तो असली बाबा जब आएंगे तो उनको फेमस होने में कितनी देर लगेगी, तो पुराने फेमस है। वो तो बता रहे शुरू करेंगे बच्चों तुमको या, और जो जो गया सामने से, हाँ बच्चों फला रहे क्या हाल चाल, हाँ कुछ लाए, तुमसे मैंने कहा था मेरी सेवा रख के रखना, लाए कि नहीं लाए, अच्छा उतना वहां जमा कर दिया, क्यों कब निकलोगे। अब तो वैसे उसका नारा टूट जाएगा, चड्डी गीली हो जाएगी, ये सब जानते कि उसको वहां रखा। और जो दे दिया होगा कहीं या खेत खरीद लिया होगा कि गुरु महाराज क्या जाने, तो कहेंगे भैया खेतवा कल हमारे नाम करो, जो संगत का पैसा से लिया है खेतवा तो हमारे नाम कर देना, और नहीं करोगे बेटा तो तुमको संगत से हम संगत के सामने खड़ा करेंगे कि तेरा पैसा क्या किया है। तो प्रेमियों बिजनेस अलग चीज होता है, भक्ति अलग चीज हो। गुरु की भक्ति करो सच्चाई से करो, और सच्चाई से करो, कड़ाई से करो। अगर ये तुम्हारी देवियां हैं, तुम्हारी शादी हो करके आई इनके साथ, और कल तुमको छोड़ करके चली जाए तो इनको क्या कहोगे। और तुम 10 ले आओ तो तुमको ये बेचारी कुछ नहीं कहेंगे, कहेंगे भैया तुम इन्हीं की कमी निकालोगे। तो प्रेमियों जैसे पतिव्रता पत्नी एक पति से मतलब रखती है, उसी तरह संगत होती है, उसी तरह सदगुरु और शिष्य का नाता होता है। उसे एक बार नामदान मिल गया, सच्चा समरस सदगुरु मिल गया, आर पार का भेद सुन लिया, तो उसको केवल अंजन लगाने की मतलब होती है। अपने आंखों में नाम का अंजन लगाए, नाम का अंजन लगाए, सुरमा लगाए, जिससे आंख बढ़िया चमकदार हो जाए और अंदर में दिखाई पड़े। वैसे आप लोगों के एरिया में रमेश मामा है, ये छत्री चौहान है, पर नाम के चौहान है भाई। अगर काम के चौहान होते तो झंडा डंडा लेकर के निकल पड़ते इधर उधर, और सबके कहते बैठ मैं तेरी आंख खोल रहा हूं गुरु महाराज की कृपा से, और जब तक दिखेगा नहीं तब तक हम हटेंगे नहीं, 4-15 दिन लग जाए, ना खाते ना खाने देते। और जैसे दिखने लगता तो 1 मंजिल क्या 10 मंजिल बन जाता, मारे नोट के चीजा लेकर होता कि भाई वहां के चौहान बाबा दिखाने लगे, थोड़ा दाढ़ी मोछ लगा देते, और ना लगाते तो कोई बात नहीं। हमने देखा संगम पर सब कपड़ा लत्ता उतार के वहां बाबा बन जाते, राखी पोत करके घूमने लगते, और नागा बाबा नाम हो जाता, काम खत्म। अरे घर में आते तब तो कोई पहचानता, भैरवा कौन पहचानता कि कौन से बाबा है। पर प्रेमियों सब हजम करके बैठते हो। अरे भाई कहते खुद भी जागो और जगत को जगाती चलो, तो खुद भी जगो और दूसरों को भी जगाओ, खुद को अपनी बात बताओ, दूसरों को समझाओ। कल वो ये नहीं कहेगा कि हमें बताया नहीं गया, हमें समझाया नहीं गया। तो प्रेमियों अगर गुरु की सुनाने वाला है तो गुरु की ही सुनाएगा, गुरु की समझाएगा, प्रमाण सारे तुमको देगा, यथार्थ सत्य का तुम्हारे पास उसका काट कोई नहीं होगा। और जब उसको गुरु का ज्ञान नहीं तब वो बाहर का सुनाएगा, नहीं तो सारा तुमको सुनाएगा। और अभी तुमको मैंने एक ही चौपाई सुना करके बताई, तो मैं अभी तुमको समझाने आया, और कई बार मैंने तुमको यहां समझाया है और वो भी सुनाया। और चाहो तो अभी गुरु महाराज से लेकर के जितने भी संत आए, जिसका तुम बोलोगे और जिन ने अपना अनुभव अपने सदगुरु से बताया, उनका मैं यहीं बैठ करके अपने गुरु की कृपा से बताऊंगा, एक भी छोड़ूंगा नहीं। किताब मेरे पास यहाँ है नहीं, सब मेरे मालिक बताएंगे, मालिक तो यही रहे, दाता सबके एक ही सदा रहे गुरुदेव, तुमको कोट प्रणाम है सतगुरु जय गुरुदेव। और तुम कहते सतगुरु है गुरुदेव, तो ये सतगुरु कहाँ से आ गया, और बिना सतगुरु के कुछ होने वाला नहीं। और इसी पे जो रोटी सेकने वाले उनकी सीख रही फटाफट 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 फटाफट। तो प्रेमियों ऐसा क्यों करते हो, अपनी सेको, अपने नमक रखो, ना हो सब्जी तो अपने खा जाओ, क्या करना है। तो लगे रहो, कड़े रहो, खड़े रहो,
और जब लगे कड़े खड़े रहोगे तो काम बनता रहेगा, अंतर में दिखाई सुनाई पड़ता रहेगा। अपने घर चलते रहोगे, घाट पर आते जाते रहोगे, अपना प्रभु मिलेगा, अपना नामी मिलेगा, अपना स्वामी मिलेगा। और ऐसा नहीं करोगे तो ना कोई नामी मिलेगा और ना ही कोई स्वामी मिलेगा। तो प्रेमियों, अपने स्वामी नामी के साथ रहो, नाम भजन करते रहो और नाम भजन में ही सुख शांति मिलेगी। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा है, कहीं शांति ढूंढे नहीं मिल रही है, हबीस की नदी हर तरफ बह रही है। तो शांति चाहिए, तो शांति तो अंतरात्मा में मिलेगी। तुम्हारे सदगुरु देंगे, तुम्हारे स्वामी देंगे, तुम्हारे नामी देंगे और तुम्हारे प्रभु देंगे। और एक चीज सुन लो, आज मेरे पास किताबों का तो प्रमाण है ही, साथ ही साथ मेरे गुरु का पूरा ऑडियो वीडियो है मेरे पास, हर चीज का प्रमाण। और उसके साथ साथ अंतर का भी प्रमाण है। मैं अपने पास बिना प्रमाण के कुछ नहीं बोलता और कभी बोलना भी नहीं चाहिए बिना प्रमाण के। सर पैर के बिना कोई बात नहीं होती और हमेशा अपने गुरु की समर्थता की बात करो। तो आप लोग क्या करोगे, अपने सदगुरु के चरणों में ध्यान धरोगे। किस तरह मैं बोलता हूं, आप नहीं उठाना, उसको रखे रहने। अच्छा नहीं, वो चीटी पीपी बोल देगा तो अच्छा नहीं है। धरो ध्यान गुरु जी के चरण में, धरो ध्यान गुरु जी के चरणन में, ज्ञान का सागर रोज नहाओ, ज्ञान का सागर रोज नहाओ, परम धाम को निसदिन जाओ, परम धाम को निस दिन जाओ, मन लागे सतगुरु चरण में, मन लागे सतगुरु चरणन में, राम कृपा पाओ अंतर में, राम कृपा पायो अंतर में, सतगुरु दर्शन चरण में, सतगुरु दर्शन चरणन में, धरो ध्यान गुरु जी का अंतर में, धरो ध्यान गुरु जी का अंतर में, अंतर मांतर जपो निरंतर, अंतर मंतर जपो निरंतर, दरस परस हो अंतर में, परस परस हो अंतर में, धरो ध्यान गुरु जी का अंतर में, धरो ध्यान गुरु जी का अंतर में, सतगुरु कृपा गगन में जाओ, सतगुरु कृपा गगन में जाओ, राम श्याम का दर्शन पाओ, राम श्याम का दर्शन पाओ, नाम भजन हो अंतर में, राम भजन हो अंतर में, धरो ध्यान गुरु जी का अंतर में, धरो ध्यान गुरु जी का अंतर
स्वामी परमाधाम के सतगुरु स्वामी परम धाम के महिमा गावे गुरु नाम के महिमा गावे गुरु नाम के नाम चढ़ाई अंतर में नाम चढ़ाई अंतर में करो नाम भजन तुम अंतर में करो नाम भजन तुम अंतर में सतगुरु चरण ध्यान लगा लो सतगुरु चरण ध्यान लगा लो महिमा नाम की अंतर गालो महिमा नाम की अंतर गालो गगन चढ़ो तुम अंतर में गगन चढ़ो तुम अंतर में करो नाम भजन तुम अंतर में करो नाम भजन तुम अंतर में सतगुरु महिमा नाम की गाओ सतगुरु महिमा नाम की गाओ आराम धाम को तुम भी पाओ परम धाम को तुम भी पाओ शीश झुकाओ अंतर में शीश झुकाओ अंतर में करो नाम भजन तुम अंतर में करो नाम भजन तुम अंतर में सत्य गुरु जय गुरुदेव